एसिड बोल रहा है, हो सकता है मैं कुछ मेडिकल बात करूं तो उसको आप एज मेडिकल ट्रीटमेंट ना लीजिए। कोई प्रॉब्लम है, कोई हेल्थ चैलेंज है, प्लीज रेस्पेक्ट योर फिजिशियन एंड गो बैक टू हिम। और हर्बल लाइफ के बारे में जब भी बात करेंगे प्रोडक्ट के बारे में, ये एक तो लीगल रिक्वायरमेंट है, बट मैं अपने हिसाब से सोचता हूँ कि ये लीगल रिक्वायरमेंट नहीं भी होती तो भी हमको लोगों को बताना चाहिए था कि हम खाना बनाते हैं, न किसी बीमारी का इलाज करते हैं, न किसी बीमारी को क्योर करते हैं, न किसी बीमारी को होने से रोक सकते हैं। ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। अब पोषण के बारे में बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्यों है और कंफ्यूजिंग क्यों? कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि आपने कितनी राय सुनी होगी खाने के बारे में, शायद किसी और चीज के बारे में इतनी राय नहीं सुनी होगी। और मैं आपको ये बताना चाह रहा था, एम आई बोरिंग पीपल जैन? नो, ओके। झरना जी saying no, I will take her smile Sir, as confused. people are spellbound. Okay, great enough. And Jayant is echoing, very good. So why is nutrition confusing? अगर आपको नोट्स लेने हैं, यही टाइम है नोट्स लेने का, क्योंकि 1960, मतलब हम 50 साल पुरानी बात करना चाहते हैं, उसका लॉजिक है 1960 तक बहुत सारे चैलेंजेस थी साइंस में, तुक्के थे। 1960 के बाद 60 के बाद साइंस ने कंसोलिडेट करना शुरू किया, खाने से सेहत का क्या लिंक है इसके बारे में बात करना शुरू की। तो धीरे धीरे लोगों ने व्याख्यान देना शुरू किया कि हमको पता है कि अच्छा खाना क्या है, हमको पता है वजन को मेंटेन कैसे करना है। एक तरफ ज्ञान बढ़ता गया, दूसरी तरफ ओबेसिटी और डायबिटीज बढ़ती गई। तो लोग ये कह रहे हैं कि अगर तुमको पता है स्वास्थ्य कैसे अच्छा चाहिए, वजन कैसे संतुलित करना है, तो लोगों का स्वास्थ्य इतना खराब क्यों हो रहा है? और ये इंटरेस्टिंग बात है कि 1960 में कुल 1100 आर्टिकल्स थे न्यूट्रिशन, ओबेसिटी और हेल्थ से लिंक करते हुए। पिछले साल 44,000, और ये मेडिकल जर्नल्स पीर रिव्यूड हैं, जिनमें छपने में 2 से 3 साल रिसर्च के बाद लगता है और क्रॉस चेकिंग होती है। 1960 से अब तक 6 लाख से ज्यादा आर्टिकल छप गए, मगर इनमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि लिटरेचर ऑन ओबेसिटी बढ़ गया और ओबेसिटी भी बढ़ गई। अगर ज्ञान बढ़ गया तो समस्या नहीं बढ़नी चाहिए थी ना, समस्या का समाधान था उस ज्ञान से, लेकिन वो नहीं हुआ। अब एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन इतना कंफ्यूजन को कॉन्ट्रडिक्टी क्यों है? ये चाइनीज ईश्वर की तरह है। आप लोगों ने सुना होगा चाइनीज ईश्वर, कि मैंने आपको एक चीज बोली, फिर आपको बोला बगल वाले को बोलो, फिर आप बगल वाले को बोलो। अगर आप हॉल में 100 लोग हो तो इन 100 लोगों को अगर एक शब्द में बताऊंगा, वो एंड तक शब्द ही बदल जाएगा। होता साइंस के साथ यही है। डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर हजारों चीजों से बने हुए शरीर में रिसर्च करते हैं और ये तय करते हैं कि मक्खन खाना शहद के लिए शायद नुकसानदेह है। रिसर्च करते करते उनको लगता है, देखते हैं, सोचते हैं, करते हैं, और कभी कभी ऐसा आता है यार अभी कोई पक्का नहीं पता है, चलो एक काम करते हैं, किसी और देश में भी करके देखते हैं, कहीं और ट्रायल भी करके देखते हैं। इसके अलावा मोस्ट रिसर्चर्स के पास पैसा नहीं है प्रॉपरली करने का। जैसे भारतवर्ष में अगर आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किसी भी टॉपिक पे रिसर्च करना चाहो, प्रॉब्लम पता है क्या है? पेशेंट को कहते हो 3 हफ्ते बाद आना, तेरा दवाई मुफ्त दे रहे हैं, टेस्ट मुफ्त करेंगे, मगर आना। उसको 3 हफ्ते और 6 हफ्ते का फर्क ही पता नहीं लगता है। 3 हफ्ते दवाई खाता है, उसके बाद सोचता है कल जाऊंगा, परसों जाऊंगा, भैंस मर गई, खेत में बाढ़ आ गई, बारिश हो गई, बस नहीं चली गांव से, तो वो फॉलो अप के लिए नहीं आता है। तो कैसे रिसर्च साइंटिफिक होगा? उसके साथ साथ हम एंथुजियास्टिक हो जाते हैं, हम अपनी राय टीवी पे, प्रेस पे, सोशल मीडिया में देना शुरू करते हैं। तो जब अखबार वाले देखते हैं कि फलानी चीज नुकसानदेह है, अभी कल ही आपने पढ़ा होगा कि हर्बलाइफ में चीनी बहुत ज्यादा है, अब भाई प्रेस ने उसको फैला तो दिया, और जो एंटी हमारे हैं मार्केटर्स, उन्होंने उसको और आग दी। सच्चाई किसी ने सोची नहीं। अब सच्चाई का तय कौन करेगा? आप। मगर आपको ज्ञान ही नहीं है, आपको किसी ने समझाया नहीं है कि दूध और पानी को सेपरेट कैसे करना है। तो आप दूध को कभी छाछ समझते हो, कभी कहते हो कि अरे ये तो गर्म था, मैं तो जल गया, और इसलिए आपके और मेरे माइंड में, आम जनता के माइंड में कंफ्यूजन इतना ज्यादा हो जाता है कि हमको यही समझ में नहीं आता सच क्या है और झूठ कहाँ है। अब हर्बलाइफ का अभी आप लोगों ने देखा होगा कि लोगों की राय है कि इसमें चीनी है। हाँ, तो क्या हुआ चीनी है? आपको ये देखने की जरूरत है कि जब आप शेक पीते हो
तो 1 चम्मच चीनी, 5 ग्राम चीनी एक शेक में है, और साइंस चीनी के बारे में कहता है, मैं अभी बताऊंगा। तो कौन सी आफत है? 15 कैलोरी मिलती है चीनी से। चीनी से टेस्ट अच्छा लगता है, चीनी हमको अच्छी लगती है। हम तो, आप तो कलकत्ता खास करके मिठाई के लिए तो मशहूर है, और किसके लिए? नहीं, बाकी चीजों के लिए भी है, सॉरी, लेकिन मिठाई के लिए खास करके मशहूर है। तो नमकीन रसगुल्ला थोड़ी खाएंगे। तो इसलिए जब हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो आपको ये समझने की जरूरत है, क्या ये साइंटिफिक स्टडी कंप्लीट है कि ये प्रिलिमिनरी डाटा है। अब जैसे मिसाल के तौर पे कोई ये कहता है कि फलानी चीज में नुकसान है क्योंकि 25 चूहों पे ऐसा हमने टेस्ट करके देखा। तो पहली चीज आपको सोचनी चाहिए, हम तो चूहे नहीं है। दूसरी चीज, चूहा 10 ग्राम का होता है, हम तो 100 किलोग्राम के, हमको कैसे असर कर सकता है? दूसरी चीज, अखबार लिखता है शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन शायद सब हम पढ़ते नहीं है। मार्केटर शायद निकाल के आगे और पीछे का हटा के जो उनको सूट करता है वो दिखाते हैं, इसीलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। आज मैं आपका कंफ्यूजन खत्म करना चाहता हूं, आपको इस टनल विजन से निकालना चाहता हूं। ये टनल विजन मॉडर्न एलोपैथिक मेडिसिन की देन है। अगर आप किसी भी बीमारी के साथ डॉक्टर के पास जाओगे, तो वो अपनी स्पेशलिटी का सोचेगा। मिसाल के तौर पे आप डॉक्टर को कहते हो मुझे चक्कर आता है, तो मेरे पास आओगे ऑर्थोपेडिशियन के पास, तो मैं गर्दन में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से वर्टाइगो है वो सोचूंगा। कान वाला कहता है नहीं बाबा, कान बंद हो रहा होगा इसलिए हो रहा है, गर्दन क्या चीज है। आंख वाला कहता है नहीं नहीं, आंख की प्रॉब्लम है। दिल वाला कहता है बीच में हो सकता है ब्लड प्रेशर बढ़ रहा हो, घट रहा हो, इसलिए चक्कर आता है। शुगर वाला कहता है ये सब बेवकूफ है, इनको कौन समझाएगा, जब शुगर गिरता है आदमी का तो चक्कर आता है। भाई तुझे शुगर गिरती बढ़ती है, तू ये करा ले। तो इसलिए हम टनल विजन के शिकार हो जाते हैं मॉडर्न मेडिसिन में। जो होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए मेडिसिन का, वो शायद हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं है, और इसमें डॉक्टर्स की गलती नहीं है। मैं यहीं पे आपको समझा दूं कि आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ बीइंग अ फिजिशियन। आई नो मिसेस मैनी, मिस्टर मैनी, Jan's parents are renowned doctors. They have worked so hard. They are the most intelligent of all sections of स्टूडेंट्स, टीचर्स, लॉयर, इंजीनियर। आप मुझे बताओ ना, कहाँ 72 घंटे ड्यूटी करता है कोई? कहाँ खाना अपना छोड़ के मरीज के लिए दौड़ता है? कहाँ नींद खराब करके रात को भागता है? ये सिर्फ मेडिकल प्रोफेशन में होता है, जहाँ सैक्रिफाइस हम करना चाहे ना चाहे करना ही पड़ता है। सो वी आर प्रोबेबली राइटली सो द नोबलेस्ट प्रोफेशन। और 99.9% डॉक्टर सिर्फ एक चीज चाहते हैं कि उनके पेशेंट का भला हो। अननोन चीज से डर लगता है, इसलिए हो सकता है कभी हम कहते हो ये करो ये मत करो, लेकिन 99.9% पीपल इन मेडिकल प्रोफेशन वांट टू डू द राइट। नो अदर प्रोफेशन इन माय ओपिनियन मैचेस द सैक्रिफाइस एंड इंटेलिजेंस दैट वी हैव। लेकिन उसके बाद टनल विजन है तो उसको करेक्ट करना चाहिए हमको। इसीलिए आज आपके लिए न्यूट्रिशन सिंप्लीफाई करता हूं। अब आपकी हर चीज पे राय होगी, लेकिन अगर आप राय पे ही आधारित करके जिंदगी चलाओगे, तो आप नॉलेज का हिस्सा छोड़ दोगे। इसीलिए ओपिनियन इज द मीडियम बिटवीन नॉलेज एंड इग्नोरेंस, ये प्लेटो ने कहा है। और अगर आपकी ओपिनियन सिर्फ ओपिनियन पे आधारित है तो वो इग्नोरेंस है। अगर आपकी ओपिनियन फैक्ट्स पे आधारित है तो वो नॉलेज है। इन दोनों में आपको फर्क समझना है। लेकिन पॉप जॉन पॉल ने कहा था कि हम में से कोई इतना गरीब नहीं है कि किसी को कुछ दे ना सके, लेकिन हम में से कोई भी इतना अमीर नहीं है कि किसी से कुछ ले ना सके। इसलिए आपको ये समझना है, यू आर गिवर्स एंड टेकर्स बोथ, बिकॉज नन ऑफ अस इज इन अ पोजिशन नॉट टू डू दिस। अब आप सब बुद्धिजीवी हैं, यू आर इंटेलेक्चुअल्स, यू आर वाइज पीपल, यू आर सक्सेसफुल इन व्हाट यू डू इन लाइफ। इसीलिए जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आपकी डिसीजन पे छोड़ूंगा, वेदर व्हाट आई टॉक इज सेंस और नॉट। इग्नोरेंट आदमी जो आप लोग नहीं है, वो पब्लिक ओपिनियन बोलता है। पब्लिक कहती है खराब है, आप भी कहते हो खराब है। पब्लिक कहता है ठीक है, आप भी कहते हो ठीक है। समझदार आदमी अपना निर्णय खुद लेता है। आज मैं आपकी ओपिनियंस को फैक्ट से रिप्लेस करना चाहता हूं, खास करके पौष्टिकता के बारे में। न्यूट्रिशन साइंस है खाने का, उसको प्रयोग कैसे करना है वो डायरेटिक्स कहते हैं। मगर पोषण की जरूरत क्या है? क्योंकि आपको यह समझना है, इस सदी में बीमार होना या बीमारी ना होना काफी नहीं है। आर यू नॉट सिक बट आर यू वेल, इन दोनों में फर्क है। नॉट सिक एंड बीइंग वेल में जमीन आसमान का फर्क है। एंड योर एंड माई फोकस शुड बी ऑन वेलनेस। हमको पोषण ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए चाहिए,
बीमारी से लड़ने की ताकत के लिए चाहिए। जो केमिकल, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड हमारे खाने में, सब्जियों में, फलों में, हवा में, पानी में है, उनको कंटिन्यूअसली साफ करते जाएं। उम्र से पहले हम बुढ़े ना हो, ऐसा हमको होना चाहिए। हमारी एनर्जी और वाइटैलिटी वैसी होनी चाहिए जैसा हम करना चाहें, और हमारा एंड तक, टिल वी आर अलाइव, वी शुड हैव मेंटल अलर्टनेस टू रियलाइज कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। अब ये आप सदियों से सुनते आ रहे हैं और सुनते आएंगे कि स्वास्थ्य का 80% पोषण है और 20% एक्सरसाइज है। कुछ पहलवान 80% एक्सरसाइज और 20% न्यूट्रिशन सोचते हैं, और कुछ लोग 20% सुनते ही नहीं है, वो कहते हैं 80% सेहत अच्छी है, खाने पे ध्यान देंगे। हम ये समझाना चाहते हैं कि इन दोनों पे आपको एक साथ ध्यान केंद्रित करना है। You have to worry about nutrition and you have to worry about exercise. But today we will talk about 80% nutrition. और ये दो खेत हैं। नीचे वाले खेत में समय पे धूप लगी, पानी मिला, खाद मिली, बीज बोया गया। ऊपर वाले खेत पे बीज तो समय पे बोया, धूप भी लगी, लेकिन ना पानी मिला ना खाद मिली। अब हम अपना शरीर कैसा चाहते, नीचे हरियाली भरा हुआ और या ऊपर का टूटा फूटा? टूटा फूटा चाहिए तो कुछ मत करो, लेकिन इफ यू वांट अ गुड well body, you have to get it sufficient nutrients, sufficient water, sufficient sunlight and sufficient exercise. ये आपको 3rd क्लास, 4th क्लास, 5th क्लास में स्कूल में टीचर ने पढ़ाया था कि बच्चों, पोषण के लिए प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए, फाइबर, पानी। तो मैंने आपको ये बताना चाहा कि ये सब चीजें हमको एक अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में, अप्रोप्रिएट रेशियो में चाहिए अगर हम अच्छी हेल्थ चाहते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर साहब बताओ स्वास्थ्य कैसा चाहिए, तो वो कहता है कि देखो सिंपल है, साफ हवा में रहो, साफ खाना खाओ और साफ पानी का प्रयोग करो। अब हम पूछते हैं कि साफ हवा में रहने का कोशिश तो हर कोई करता है, लेकिन दिल्ली वर्ल्ड के मोस्ट पोल्यूटेड शहर में से है, इसकी हवा मैं कैसे बदलूंगा? अपने रूम में तो एयर प्यूरिफायर लगा दूंगा, लेकिन कभी तो कमरे से बाहर निकलूंगा, कभी तो कॉरिडोर में जाऊंगा, कभी तो सड़क पे जाऊंगा, तब क्या होगा? अब क्लीन फूड का जहां तक सवाल है, क्लीन फूड दिखने में क्लीन होना चाहिए कि बायोकेमिकली क्लीन होना चाहिए, ये एवरेज आदमी को कैसे पता? वो तो आलू को ऐसे देखता है, साफ ठीक सा लगता है। सेब को देखा, लाल लाल सा लग रहा है। हरी सब्जी देखी, चमक रही है हरे से। उसको कौन समझाएगा कि रात को माली ने उसको हरे डाई से रंग करके सवेरे आपके पास रेडी में ला के रखा है। अब पानी का और भी मजेदार चीज है, लोगों को ये गलत फहमी है कि हम बोतल से पानी पीते हैं, इसलिए हमको हमेशा साफ पानी मिलता है। पूछने का सवाल ये है कि ब्रश किस पानी से किया? सरकारी नलके से। नहाए किस पानी से? सरकारी नलके से। जिस प्लेट पे नाश्ता खाया या आमतौर से जिस गिलास में शेक पिया, वो किस पानी से धुला? नलके के पानी से। आप 2 लीटर पानी पीने वाले पे ध्यान देते हो, 198 लीटर औसतन भारतीय यूज करता है एक्स्ट्रा, उसके बारे में ध्यान नहीं देते। तो अगर कपड़े गंदे पानी से धुले हैं तो स्किन की प्रॉब्लम होगी, अगर प्लेट गंदे पानी से धुला है तो आपके खाने में वो साथ साथ चला जाएगा। अगर आप ब्रश करते वक्त 2-4 घूंट पानी रोज गंदा लेते रहे तो कभी ना कभी तो पेट बोलेगा हाय हाउ डू यू डू। तो इसलिए प्रॉब्लम यह है कि एडवाइस करना बहुत आसान है कि साफ पानी, साफ खाना, साफ हवा, जिंदगी भर अच्छी सेहत रहेगी, मगर यह सब यूटोपियन कॉन्सेप्ट्स है। 2002 में अमेरिकन जर्नल ऑफ मेडिकल न्यूट्रिशन ने कहा रोज मल्टीविटामिन खाओ। ये अमेरिकन खाना है जहां सब कुछ अच्छा है, और आपको, मुझे पता नहीं है, आइडिया है कि नहीं, यूएस में द चीपेस्ट बजट ऑन फूड इज ऑन फूड। सबसे सस्ता खाना एक फैमिली के लिए, सबसे कम खर्चा खाने पे होता है। घर महंगे हैं, गाड़ियां, पेट्रोल शेट्रोल जो भी है, लेकिन खाना बहुत महंगा नहीं है। उसके बावजूद रोज मल्टीविटामिन खाओ। क्यों? क्योंकि जितना मल्टीविटामिन खाने में है वो हो सकता है बीमारी प्रिवेंट करे, लेकिन आपकी कई क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज को नहीं प्रिवेंट कर सकता है। आपको 100 में से 30 नंबर दिला सकता है पास करने के लिए, लेकिन 100 में से 100 नंबर चाहिए तो आपको कुछ और करना पड़ेगा, और कुछ और को अमेरिकन साइंस सप्लीमेंटेशन का रूप देता है। जापान में हर साल हर सब्जी का इंग्रेडिएंट लिस्ट निकालते थे। ये पालक, पालक इंडिया में यूज होती है,
आई एम श्योर जहां आप रहते हैं वहां यूज होती है। विटामिन सी पालक का रिचेस्ट सोर्स हुआ करता था। 1950 में 100 ग्राम पालक में 150 मिलीग्राम विटामिन सी था, जो 2010 में 3 मिलीग्राम रह गया, 50 पर गुना कम हो गया। आपको क्या लगता है अगर हम 2024 का ये डाटा आपको दिखाएंगे तो नीचे क्या लिखा आएगा? न्यूज न्यूज न्यूज, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड विटामिन सी फ्री पालक, क्योंकि अब तो जीरो हो गया। अब जब पालक में ही नहीं विटामिन सी है तो आप पालक को विटामिन सी का सोर्स कैसे पढ़ सकते हैं? चाहे बहन जी ब्लॉग्स कहते हो पालक खाओ सेहत के लिए अच्छी है, विटामिन सी मिलेगा, चाहे ज्ञानी लोग वीडियो बना के और वो जो आजकल क्या इंस्टाग्राम और उनपे फिल्म बना के कहते हैं अरे पालक रिच इन विटामिन सी। बाबा नहीं है, वो साइंस कहता है। पालक छोड़ो, कॉपर जिंक मैग्नीशियम क्रोमियम सब्जी देखने में वैसी ही है, लेकिन 1900 में अगर 1 लाख मिनरल विटामिन थे 1 किलो गाजर में, अब 5-6 ग्राम रह गया। सेब 1950 में 4.3 मिलीग्राम लोहा था, 1998 में 1 ग्राम का 5वां हिस्सा 20.1 मिलीग्राम। एक सेब की जगह इतने सेब। और आप सुनते हो एन एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे। अब हम क्या कहते हैं? अ डजन एप्पल्स अ डे माइट कीप द डॉक्टर अवे। एक से तो काम नहीं बनने वाला। और खाने में क्या बदलाव आया इन 50 सालों में कि अब हम खाना अपनी कन्वीनियंस के लिए खाते हैं। पहले क्या होता था, कोई सेलिब्रेशन का टाइम होता था तो खाने पे ध्यान देते थे कि भाई ये बनेगा, ऐसा बनेगा, ये मसाले डालेंगे, ये मिठाई बनेगी। अब किसके पास फुर्सत है कि खाने को प्लेजर समझे? अब हमारा प्लेजर ऑल्टरनेटिव हैं, सोशल मीडिया है, टेलीविजन है, कंप्यूटर्स हैं, बाकी चीजें हैं, पिक्चरें हैं। द फूड एज अ प्लेजर हैज बीन रिप्लेस्ड बाय फूड फॉर कन्वीनियंस। इसीलिए आप देखते हो कि कुछ नहीं मन कर रहा है खाना बनाने का तो फोन करो, डा 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 10-12 मिनट में कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। और पहले लोग सारा परिवार बैठ के खाना खाया करता था क्योंकि मजबूरी थी, माँ बनाती थी और सबको एक एक रोटी दिया करती थी, बैठ के खाना पड़ता था। प्लस कुछ कन्वेंशन था शायद कि सब लोग बैठ के खाना खाएंगे। बड़े बड़े परिवारों में भी सारे लोग दिन भर में क्या हुआ एटलीस्ट डिनर पे बात करते थे। आज मॉडर्न टाइम्स में सब अगर एक साथ बैठे भी हैं तो सब अपने फोनों पे लगे हुए हैं। कोई पिक्चर देख रहा है, कोई न्यूज पढ़ रहा है, कोई फॉरेन एक्सचेंज का क्या हुआ वो देख रहा है, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं करते। हर खाना इस वक्त जब तक आप स्पेशली ना देखो तो प्रोसेस्ड है, चाहे वो चावल हो, चाहे गेहूं हो, और बहुत सारे पैकेट के खाने। इन प्रोसेसिंग से टेस्ट अच्छा रखने के लिए न्यूट्रिशन को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, और जो नेचुरल न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिफाइनिंग प्रोसेस में निकल जाते हैं। इसीलिए आप देखते हो जैसे गेहूं है, अगर उसको आप पॉलिश करोगे या चावल को तो विटामिन बी निकल जाएगा, फाइबर निकल जाएगा, एसेंशियल विटामिन मिनरल्स निकल जाएंगे, लेकिन देखने में चावल खूबसूरत हो जाएगा। पहले आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि 10 पोर्शन फ्रूट, 5 बार फल और सब्जी खाओगे तो स्वास्थ्य अच्छा होगा। इनफैक्ट अभी आईसीएमआर ने भी जो निकाला है उसने भी 5 को हटा दिया। यूसीएल यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन कहता है कि 10 अलग अलग सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाने हैं। और मजेदार बात क्या है कि सब्जी 4 गुना फलों से ज्यादा पौष्टिक है, क्योंकि फाइटोन्यूट्रिएंट्स आर मोर इन वेजिटेबल देन इन फ्रूट। मगर हम क्या समझते हैं कि फ्रूट इज हेल्दियर देन वेजिटेबल। अब समझो आप, आपको ऑप्शन मिलेगी फ्रूट खाने की, संतरा सेब खाने की और आलू खाने की, तो आलू की तरफ कौन देखेगा? तो इसलिए वो सच्चाई पे आधारित नहीं है। सच्चाई ये है, मॉडर्न साइंस की सच्चाई ये है कि वेजिटेबल्स आर 4 टाइम्स हेल्दियर देन फ्रूट। अब जब वजन बढ़ना शुरू होता है तो पहली चीज हम क्या करते हैं, खाना कम कर देते हैं। खाना कम करने की वजह से सो कॉल्ड स्टारवेशन डाइट खाते हैं, मगर शरीर को यह पता नहीं है, बाहर अकाल है कि सच में खाना नहीं है। तो अगर आप डाइटिंग भी करते हो तो आपकी मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होना शुरू होती है। इसीलिए लेसर द अमाउंट ऑफ कैलोरीज यू ईट, लोअर इज योर बीएमआर, लोअर इज योर मेटाबॉलिज्म। द मोर यू ईट द हायर इज योर बीएमआर, द हायर इज योर मेटाबॉलिक बर्निंग। इसीलिए शरीर एक थर्मोस्टेट है, जितना कम खाओगे उतना कम इस्तेमाल करेगा, जितना ज्यादा खाओगे उतना ज्यादा इस्तेमाल करेगा। इसीलिए जो सो कॉल्ड, आप कराडा स्कैनिंग करते होगे, लोगों से मिलते होगे, तो आपको पता है कि जो
ओवरवेट लोग हैं उनका आरएमआर 1300, 1400, 1500 होता है। 2000 से ऊपर बहुत कम का देखा होगा आपने ओवरवेट लोगों का, क्योंकि वो ओवरवेट होते ही नहीं है बाय डिफॉल्ट। इफ दे ईट एनफ दे बर्न एनफ। तो अगर कोई एक चीज इससे समझनी है तो वो ये, ईट मोर एंड बर्न मोर, डोंट ईट लेस एंड बर्न लेस। क्योंकि कम खाओगे तो बर्न कर ही नहीं पाओगे, शरीर करने नहीं देगा। 1 किलो चर्बी घटाने के लिए 8000 किलो कैलोरी बर्न करनी पड़ती। लोग कहते हैं एक्सरसाइज करो और वजन घटाओ। अगर आप धीरज रखोगे तो पढ़ोगे कि अगर कोई व्यक्ति 10 घंटे चल के 30 मील पूरा करेगा तो वो सिर्फ 3750 कैलोरी बर्न करेगा। 2500 कैलोरी, 2000 कैलोरी बेसल मेटाबॉलिक रेट है, तो 5500 कैलोरी कम है एक दिन में 30 मील चलने पे। अब आप में से कौन 100 किलो का व्यक्ति 30 मील चल भी सकता है? और अगर गलती से रास्ते में कुछ पेय पदार्थ पी लिया, लाल पीला हरा, तो ये भी गया काम। इसलिए क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए? हाँ। क्या एक्सरसाइज से वेट लॉस होता है बिना डाइटरी मॉडिफिकेशन के? ना 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 ना। इसलिए एक्सरसाइज इज अ शेप ऑफ मोडालिटी। डोंट थिंक ऑफ एक्सरसाइज एज अ वेट लॉस मोडालिटी अनलेस यू आर टेरिफिक। आपको दूर क्या जाने की जरूरत है? यू लुक एट व्हाट हैपेंड इन ओलंपिक्स टू आवर स्टार एथलीट। शी exercised the whole night but still could not lose the exact weight unfortunately, because कितनी कैलोरी बर्न करेगी एक रात में, कितनी क्षमता होगी। इसीलिए उस लेवल की एक्सरसाइज तो हम सोच भी नहीं सकते हैं करना। उसके बावजूद बाल भी काट दिए, कपड़े भी छोटे कर दिए, सब कुछ कर, नाखून भी काट दिए, उसके बाद भी वेट उतना नहीं कम हुआ जितना होना चाहिए। सो वेट लॉस विद एक्सरसाइज is so tough that even if you follow an Olympian athlete's regime, you may still not get the result you want. लोग कहते हैं हमारी दादी, दादा, नानी मोटे थे, हम इसलिए मोटे हैं क्योंकि हमारे ऊपर वाले मोटे थे। लेकिन वो सच नहीं है। वो 30% है, 70% आपके हाथ में है, क्योंकि ह्यूमन जेनेटिक्स आधा प्रतिशत एक 10 लाख साल में बदलते हैं। 100 साल में खाना टोटली बदल गया। आप में से जो रिलेटिवली सीनियर है, जयंत की एज की, मेरी एज की नहीं, मैं तो यंग हूं, मैं तो 16 साल का हूं, तो आपको पता है कि आपने कब देखा होगा डालडा। डालडा का मैं इसलिए जिक्र करता हूँ क्योंकि कलकत्ता में लॉन्च किया था और हर किसी को 1-1 किलो फ्री दिया करते थे, चाय फ्री बांटा करते थे। इंडिपेंडेंस के बाद, इंडिपेंडेंस से पहले ना डालडा था ना चाय पीते थे लोग। आप सोचो ना क्या हाल था। तो इसलिए 100 साल की बात कर रहे हैं हम, 50 साल में सब कुछ बदल गया। सारे दिन, सारे साल आपको फल और सब्जियां मिलेंगी। कोई सीजनल सब्जी नहीं बची कि गर्मियों में संतरे आएंगे, ठंड में ये आएगा, आम 2 महीने मिलेगा बस, नहीं तो नहीं मिलेगा। वो सब बदल गया, मगर जेनेटिक्स हमारे चेंज नहीं हुए। और इसीलिए लोगों को यह गलत फहमी है कि खाना दुश्मन है। खाना दुश्मन नहीं है, हम क्या चूज करते हैं वो दुश्मन है। साइंस कहती है अगर खाना सड़ सकता है तो आपके लिए अच्छा है, और अगर खराब नहीं हो सकता तो आपके लिए खराब है। अब आप सोचो, बहुत सारे खाने हैं जिनकी 2-2 साल शेल्फ लाइफ है, वो खराब क्यों नहीं होते? आप आलू बना दो, दाल बना दो, मछली बना दो, चावल बना दो और बाहर रख दो, तो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे में खराब होना शुरू होगा। 2 दिन में तो क्या हाल हो जाएगा अभी दिखाऊंगा। लेकिन पैकेट का खाना बाहर पड़े रहे कभी खराब नहीं होता, पेय पदार्थ बोतलों में कभी खराब नहीं होते। ये देखो आप क्या करते हैं हम। जो तरबूज है भगवान का बनाया हुआ, 80 दिन पे उसका क्या हाल है, और आपका मेरा बनाया हुआ बर्गर विद फ्रेंच फ्राइज 6 महीने पे भी देखने में वैसा ही है। वो प्रिजर्वेटिव, प्रोसेसिंग, पेस्टिसाइड, इनसाइड, जेनेटिक मॉडिफिकेशन, सब की वजह से है। ये ह्यूमन टच जो है, हमने ऊपर वाले के टच को सुपरसीड कर दिया। ऊपर वाले ने बनाया था तरबूजा फ्रेश खा के यूज करने के लिए, नहीं तो सड़ जाएगा। लेकिन हमने खाना ऐसा बनाया, एक बार खरीदोगे जब मर्जी खाना है, 6 महीने बाद भी सड़ेगा नहीं। ये मॉडर्न खाना है। हमारी दादियों ने शायद देखा हो, लेकिन उनकी दादियों ने कभी नहीं देखा था। आलू के कितने विभिन्न रूप है, ये केचुए जैसा क्या क्या है, बर्गर, और पीने का पानी होता था, लस्सी होती थी, दूध होता था। अब तो लस्सी दूध कहाँ मिलता है। और जो गोल गोल दिख रही है नीचे चीज, ये अमेरिकन ने रिफ्यूज के लिए बनाया था, अमेरिकन नहीं खाता था।
ये तो एक औरत थक गई खाना बना बना के, उसने कहा जो कुछ बचा है सारा रोटी पे लगा के खिला दो इनको, तो शुरू हुआ ये। तो ये मॉडर्न फूड है हमारे। जब 2 जनरेशन पहले के लोग नहीं इनको पहचानते, तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसे अच्छे हो सकते हैं, जब 10 लाख साल में आधा % जीन चेंज हुआ। तनाव जिंदगी का मॉडर्न हिस्सा है। जो मेहमान आता है, आप उसको पानी नहीं पूछते। अगर आप पूछो पानी कैसा पियोगे, ठंडा, नॉर्मल टेम्परेचर का कि गर्म, तो भी समझ आता। आप पूछते हो कॉफी लोगे, चाय। और दिन भर काम करके थक जाता है आदमी, तो क्या करेगा? कंप्यूटर के सामने बैठेगा, टीवी देखेगा, पिक्चर देखेगा, धुएं में जिंदगी उड़ाता जाएगा। तो स्मोकिंग पैसिव हो गई। पहले शर्मा शर्मी होती थी, अब माँ बाप बेटा बच्चे सब मिलके शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। पप्पू पास हुआ तो मिठाई आती है, पप्पू फेल हो गया तो मिठाई आती है। घर में कोई पैदा हुआ तो मिठाई आती है, कोई मर गया तो मिठाई आती है। तो हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल, जिसको मैं ब्लेम और क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बस जागरूक कर रहा हूँ कि दिस यू हैव टू एक्सेप्ट दिस एज मॉडर्न लाइफस्टाइल। You have to accept social life being different than what we are designed for. अब हाउसवाइफ का इसलिए जिक्र करना है क्योंकि मेजोरिटी हाउसवाइफ हमारी कहती हैं, अरे घर के काम में ओ माय गॉड पूछो कितना दम निकलता है। तो मैंने ये देखा, मैंने कहा यार ये दिखाई देता हूँ, ये बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि सच्चाई ये है कि पहले कपड़े धोने में पहले तो माँ को कपड़े जमा करने पड़ते थे। फिर मुझे याद है कश्मीर में ठंड होती थी तो पानी उबाल के गर्म पानी में एक टीन के डब्बे में, वो जो डालडा का टीना होता था ना, उसमें पानी उबलता था लकड़ी के ऊपर। फिर उसमें कपड़े थोड़ी देर डाल के निकालती थी। फिर वो एक बड़ी सी साबुन आती थी येलो कलर की, इतनी मतलब हाथ में नहीं आती थी उनके, इतनी बड़ी थी। वो एक ही बार खरीदनी पड़ती थी। वो उसको रगड़ रगड़ के, फिर लकड़ी का एक टुकड़ा था, लकड़ी के टुकड़े से उन कपड़ों की पिटाई होती थी। फिर वो पानी में ठंडे गर्म में 5-6 बार निकाला करते थे। फिर उनको झाड़ के तार पे डाला करते थे, फिर कपड़े धुलते। आज कपड़े डालो गोल वाली मशीन में, बटन दबाओ, निकालो। सूखे नहीं निकले तो ड्रायर में डालो, निकालो। पहले कपड़े सुखाने के लिए तार पे खुद झाड़ना पड़ता था, अब ड्रायर है। कपड़े धो बर्तन धोने के लिए उनको पहले पानी में भिगो, साबुन लगाओ, वो आपको सबको पता है। अब वॉशिंग मशीन। पहले झाड़ू खुद करना पड़ता था, अब रोबो करता है। पहले बच्चे का दान माँ रखती थी, अब दाई आती है, जापा मेड आती है, और पता नहीं क्या क्या मेड आता है। तो ये सब फिजिकल एक्टिविटी जो थोड़ी बहुत होती भी थी हाउसवाइफ्स की, वो भी घट गई। आदमी तो खैर शुरू से ही आलसी थे, कुछ करते नहीं थे। आया सोफा पे पैर रखा और बोला, अरे भाई बड़ा थक के आए, चाय पिलाओ, खाना खिलाओ। कपड़े जहां उतार दिए धुल जाते थे, जो कुछ होता था। आदमी तो हमेशा से आलसी थे, औरतें काम करती। अब बीमारी हमको दिखती है कि फलानी आदमी को कैंसर हो गया, फलानी आदमी के जोड़ों में दर्द है, उसको बीपी है, हार्ट डिजीज है, डायबिटीज है, ये हमको दिखता है। लेकिन पेड़ की खास बात क्या है कि पेड़ जितना ऊपर होता है उतना ही नीचे भी होता है। पेड़ दोनों डायरेक्शन में ग्रो करता है ना, ये आपको पता होना चाहिए कि पेड़ ग्रोज इन बोथ डायरेक्शन। तो जो नीचे के जड़ है, वो हमारा खराब डाइट, हमारा माहौल, हमारे जेनेटिक्स, पोषण का अभाव, एक दूसरे से खुंदक खुन्नस, रोज लड़ाई झगड़ा, लाइफस्टाइल सीडेंट्री हो गया। हम सोचते हैं यार ये जिंदगी में कुछ नहीं किया हमने, अब अगली जिंदगी में हम भी जेवलिन प्लेयर बनेंगे, देखा जाएगा। अभी तो चलो मरने दो, कुछ नहीं हुआ। तो जो हमारी ये सब नेगेटिव थॉट प्रोसेसेस पेड़ के जड़ में होती है, तो पेड़ कैसे अच्छा पनपेगा? आप खुद ही सोचो ना। नतीजा क्या है कि इंडिया डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, हार्ट डिजीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। एवरेज पॉपुलेशन में 20 साल के बच्चों में हाई ब्लड प्रेशर है, स्ट्रोक 25 साल पे रिकमेंडेड है, कैंसर तो पैदा होने से ऊपर तक कभी भी देख लो। मजेदार बात क्या है कि इनका अंडरलाइंग कॉज टू मच बॉडी फैट, जिसको अंग्रेजी में ओबेसिटी कहते हैं। ओवरवेट नहीं, टू मच बॉडी फैट इज द रिस्क फैक्टर फॉर ऑल ऑफ दिस। इसीलिए मॉडर्न खाना आज का चीनी, अल्कोहल, टबैको, तला हुआ खाना, डीप फ्राइड स्टफ, प्रिजर्वेटिव है। चाहिए क्या था? प्रोटीन, खास करके वेजिटेरियन, विटामिन मिनरल चाहिए, रेशा चाहिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट चाहिए, पर्याप्त मात्रा में पानी चाहिए, अनसैचुरेटेड फैट चाहिए। लेकिन मॉडर्न लाइफस्टाइल में ये चेंज हो गए। आज हम चाहते हैं फिगर 36 26 36। उसके लिए जो खाना खाना पड़ेगा वो नीचे लिखा है। मगर क्या करें, खाना हम ऊपर वाला खाते हैं। तो कंप्यूटर लैंग्वेज है गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। If we eat garbage like food, our body will look like a garbage truck. If we eat healthy, so-called nutritious food,
we will probably have model like figures. Secondly, सवेरे नींद से लेट उठते हैं, दौड़ दौड़ के नाश्ता करते हैं, जाना पड़ता है ऑफिस, ऑफिस में टाइम नहीं होता, रात को फुर्सत से बैटिंग कर सकते हैं खाने के टेबल पे, चक्का चौका जितना खाना है, जो खाना है। आप खुद ही सोचो ना, किसी शादी में जाओगे, कोई वापस आने की जल्दी तो है नहीं, तो एक दो बार स्वीट डिश खा लिया, एक दो बार मछली ज्यादा खा ली, एक दो बार चावल ज्यादा खा लिया, एक चक्कर काटा, दूसरा चक्कर काटा। साइंस कहता है कि ब्रेकफास्ट शुड बी 50% ऑफ द कैलोरी इनटेक एंड डिनर शुड बी लेस देन 10%। कहाँ प्रैक्टिकल है हम लोगों के लिए, आप खुद ही सोचो। रात को लेट सोए, सवेरे जल्दी भागते हैं ऑफिस, उठते उठते कुछ खा लिया पी लिया, ब्रेड स्लाइस खा ली, कुछ भी खा लिया, लंच किया किया नहीं किया, डिनर पे फुल साइज बैटिंग करते हैं। इसीलिए हमारी शेप लाल वाले साइड की तरह हो जाती है, ग्रीन वाली नहीं। लोग शक्ल देख के तय करते हैं, अरे ये तो मोटा है। तो पतले को कहते हैं, बेटा तू तो बहुत पतला है, तू 2 पराठे एक्स्ट्रा खा, तू ना आइसक्रीम का स्कूप एक्स्ट्रा खा। सच्चाई ये है, ये गलत फहमी है। जब तक हम बॉडी फैट नहीं नापेंगे, तब तक हमको पता नहीं है कि कौन हेल्दी है कौन नहीं। ये फोटोग्राफ दो रियल ब्रदर्स की है। ये नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर यूटकिन। 1948 की फोटोग्राफ है, 1948। नो, ही इज अ नोबेल प्राइज विनिंग रिसर्चर ऑन हेल्थ एंड ओबेसिटी। ये उसने फोटोग्राफ लिख के पेपर लिखा था कि बॉडी फैट परसेंटेज तब कैसे नापते थे, कनाडा स्कैन नहीं था, तब वाटर डिप टेस्ट होता था। पानी की टैंकी में नाप के कितना पानी डिस्प्लेस हुआ, उससे कुछ क्रूड सा तरीका था नापने का, या स्किन कैलिपर से नापते थे, या दे यूज्ड टू हैव अ मैथमेटिकल फॉर्मूला जो हिप वेस्ट रेशियो को कैलकुलेट करता था। बहरहाल उन्होंने बताया कि जो देखने में सही लग रहा है वो 21% फैट है, जो देखने में लंबा चौड़ा लग रहा है वो 9% फैट है। आप खुद ही बताओ हेल्दियर कौन है। अब एवोल्यूशन हमारी, इसीलिए मैंने हिंदी में लिखा है, कहाँ आ गए हम, पतले लोग मोटी मशीनें। अब तो मोटे लोग और हैंड हेल्ड है। और बिल गेट्स ने अभी रिसेंटली इंटरव्यू में बोला कि 2025-2026 तक हर ऑफिस से कंप्यूटर गायब हो जाएगा, सब कुछ हैंड हेल्ड पे होगा। ये बड़े बड़े कंप्यूटर छोड़ दो, ये पुराने जमाने की बात है। इन्वर्टर ऑरिजिनेटर ऑफ कंप्यूटर इज सेइंग दैट वी विल नो लॉन्गर हैव कंप्यूटर्स। ये एवोल्यूशन है। हम मजाक में कहा करते थे, आज से 15 साल की ये फोटो है पुरानी, लवलीन और मेरी ट्रेनिंग की, आपने जरूर देखी होगी, कलकत्ता में भी हमने दिखाई थी, कि जब कोका कोला शुरू हुआ था, और ये ब्रांड इसलिए लेना है क्योंकि वो 4 लीटर था, नहीं तो मैं ब्रांडों का नाम काट देता हूँ। ये इसकी ओरिजिनल बॉटल्स, शुरू छोटे से हुई, शुरू फाउंटेन से हुई थी, जहां वो 50 मिलीग्राम 50 ml दिया करते थे या 100 ml देते थे, धीरे धीरे बढ़ के 2 लीटर हो गया। तो यहां तक मैं मजाक में कहता था, एक दिन ऐसा आएगा जब 5 लीटर का जेरी कैन आएगा, एक परिवार लंच पे 5 लीटर का जेरी कैन खोलेगा, बार बार क्या खोलना है। और आज देखो मेरा कहना कितना सच हो गया, आज कोका कोला 20 लीटर के जेरी कैन में आता है। बर्गर का साइज देखो, एक वेस्टर्न औरत के हाथ में फिट नहीं हो रहा है बर्गर का साइज, सुपर साइज फूड है। बाय द वे, कोका कोला बनाया क्यों था डॉक्टर पेम्बरटन ने, ये भी अटलांटा में है, जहां हम 25th सेंचुरी में गए थे। पता नहीं जयंत ने देखी थी फैक्ट्री की नहीं, बट कोका कोला की फैक्ट्री वही है। उसने बनाया था सिक हेडेक, न्यूरalgia, हिस्टीरिया और मेलनकोली, जिसको आजकल साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स कहते हैं। भाई साहब ने बनाया तो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के लिए था इस ड्रिंक को। आज पैदा होते बच्चे से भी पूछते हैं कौन से रंग का पिएगा, गेस्ट को चाय कॉफी कौन बनाएगा, यार मुसीबत है, बोतल खोलो पिलाओ। तो आज कोका कोला, जो ओरिजिनली इन्वेंटेड फॉर साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स था, इज बिकम अ हाउस होल्ड ड्रिंक, वर्ल्ड का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है ये। और जेनेटिकली हमारा क्या था, थोड़ा थोड़ा खाना, थोड़ी थोड़ी देर में खाना, क्योंकि सब्जी रोशन तो होता नहीं था, घरों में किचन होते नहीं थे, जंगल से निकले, जो फल दिखा लाल चखा, मीठा था खाया, कड़वा था तो फेंका। आज हम फिर से आपको समझा रहे हैं कि हमारा फूड सप्लाई पिछले 100 साल में टोटली बदल गया। अब खाने का आधार, सबसे सस्ता कंपोनेंट ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट है। और क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट इंप्रूवमेंट 3 चीज से होता है, सॉल्ट से, शुगर से, फैट से। और अच्छी फैट से नहीं, घटिया फैट से होता है। इसलिए आजकल मॉडर्न प्रोसेसिंग में एनिमी नंबर 1 फॉर हेल्थ इज शुगर, सॉल्ट एंड फैट, एडिड शुगर। अब बच्चों को सिखाने के लिए हार्वर्ड ने ये हेल्दी ईटिंग प्लेट बनाया है कि बच्चों देखो, तुम जो खाना खाते हो
उसमें 50% वेजिटेबल और फ्रूट होना चाहिए। मैंने सिंप्लीफाई किया, 50% फ्रूट और वेजिटेबल होना चाहिए, 25% प्रोटीन होना चाहिए, ग्रेन सिर्फ 25 होना चाहिए, और पानी खूब मात्रा में पीना है। अब आप जो लोग सुन रहे हो इस प्रेजेंटेशन को, आप दिल पे हाथ रख के, और ये याद रखना, ऊपर वाला भी प्रेजेंटेशन देख रहा है, मैं गलती तो नहीं कर रहा, कुछ झूठ तो नहीं बोल रहा, सजा देगा बाद में मुझको। आप खुद सोचो, आपने कब खाना ऐसा खाया जिसमें 50% सिर्फ कच्चे फल और कच्चे सब्जी? आपने कब खाना ऐसा खाया जिसकी थाली में 25% प्रोटीन था और गेहूं 25% था? मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ, हमारे यहाँ तो थाली में 90% चावल होता है और 5-7% मीट होता है। महंगा है ना मीट थोड़ा। हम लोग तो, मशहूर है, और आपके यहाँ भी वर्धमान में सुना है मैंने, 1 किलो चावल एट ए टाइम खाते हैं उपला वो। तो कश्मीर में ही खाते थे, ह्यूज अमाउंट ऑफ राइस, वेरी लिटिल करी। तो हमारा तो वेजिटेबल फूड का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कश्मीर फ्रूट प्रोड्यूसिंग एरिया है, लेकिन वहां अगर किसी के घर में फल जा रहा है तो लोग पूछते हैं भाई सब ठीक है, कौन बीमार है? कोई खाता नहीं। सब्जी खाना तो गुना है। मैंने अपने स्पॉन्सर से कभी थोड़ी पूछा सब्जी खा सकता हूँ कि नहीं, मैंने भी पूछा चावल और मीट खा सकता हूँ कि नहीं। तो इसलिए हमारा कल्चरल सिस्टम ऐसा है जो इस सो कॉल्ड हार्वर्ड प्लेट के एंटी है, अगेंस्ट है, मगर यही साइंस कहता है। इसके साथ साथ साइंटिस्ट नए नए व्याख्यान रोज लाते रहते हैं, और ये मैं आपको इसलिए बताना चाहता था कि आजकल हमारे प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारे वीडियोस बना के डाल रहे हैं, और हो सकता है आपने भी गलती से देखा हो। नहीं देखा तो बहुत खुश हो, अगर देखा तो मत देखो, क्योंकि साइंस क्या कहता है और सच्चाई क्या है वो ये दिखाता है। ये लॉलीपॉप है जो आप अपने बच्चों को कहते हैं सो जा वरना गब्बर आएगा, नहीं आएगा तो चल अच्छा लॉलीपॉप खा ले, चुप तो कर। ये चींटियां गुजर रही है लॉलीपॉप से बगल से, इसमें अच्छा लिखा है कि जो लॉलीपॉप में एस्पार्टेम है वो टॉक्सिक है। हम चाहते हैं लैब में लिखा जाए, हम कहते हैं प्रूफ दिखाओ, हम कहते हैं दिखाओ कहाँ लिखा है। ये चींटियां जिनका मेन खाना मीठा है, आपने कोई हलवाई की दुकान, मिठाई की दुकान, कोई मिष्टी देखी है जिसमें चींटी ना लगे? लेकिन इस लॉलीपॉप से बच रही है, और आप अपने बच्चों को, अपने आप को, मुझको यही लॉलीपॉप खिलाते हो। अखबार पढ़ना इस वक्त खतरनाक है। कवर पे लिखा है दाल रोटी से दूध से फ्रूट तक एवरीथिंग वी ईट इज डेंजरसली कॉन्टेमिनेटेड। ये मेरा नहीं है, ये रेनाउंड नेशनल डेलीज है। विदेशियों में देखिए, टाइम लिखता है कि एक्सरसाइज इज गुड फॉर यू बट कैन नॉट लूज वेट, व्हाट यू ईट इज रियली व्हाट काउंट्स। हम आपको ये बताना चाहते हैं, और आप लोगों ने कई ट्रेनिंग में हमसे सुना होगा कि अंडा पीले के साथ खाना है, फुल फैट मिल्क अच्छा है। हम पिछले लगभग 20 साल से कह रहे हैं, क्योंकि साइंस कह रहा था। अब ये ऑफिशियली छपा है कि 2015 के ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन में लिखा है कि रेगुलर एक्सरसाइज से ओबेसिटी टैकल नहीं होती है। यू कैन नेवर आउट रन अ बैड डाइट। सेकेंडली, चीनी, डायबिटीज किसको है ये कैसे पता लगता है? जो ही आता है उससे पूछते हैं क्या पिएगा भाई, वो कहता है यार कुछ भी पी लूंगा लेकिन चीनी नहीं डालना, मुझे ना डायबिटीज है। हम समझाते हैं कि शुगर से डायबिटीज नहीं होती, आप कितनी भी चीनी डाइट में खा लो, डायबिटीज नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। साइंस कहता है ज्यादा चीनी खाने से नुकसान क्या है, दांत सड़ते हैं। लेकिन ज्यादा चीनी खाने से, शक्कर जो चाय में डालते हैं, उससे डायबिटीज नहीं होती। हम ये 20 साल से कह रहे हैं, साइंस अब कहता है। 2013 में मेटा एनालिसिस का मतलब है उस टाइम जितने अवेलेबल डाटा है उनमें से 8 मेन क्लिनिकल स्टडीज में 5 लाख लोगों को सर्वे करके ये पाया कि अंडे खाने से हार्ट डिजीज या स्ट्रोक का रिस्क नहीं है पीले के साथ। और बाहर के पेपर में 5 लाख लोग हो, ये तो कमाल की बात है। वहां तो 5-10 लोगों की स्टडी होती है, क्योंकि लोग कहाँ हैं, ये भारत थोड़ी है 150 करोड़ पे। बोलो हाथ अनिल, तो देखा 25 लाख लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया कि हम अनिल है। यहाँ वहां नहीं है ऐसा। लेकिन उसके बाद 5 लाख लोगों की स्टडी ये कहती है कि 2015 के बाद अंडे खाओ पीले के साथ, दूध पियो फुल फैट, कोलेस्ट्रॉल किसी भी खाने में आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और कम से कम जयंत इस बात का गवाह है कि हम इतने साल से यही कहते आए हैं कि कोलेस्ट्रॉल इन डाइट डज नॉट ट्रांसलेट इनटू कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड। जिन लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल होता है ब्लड में, वो फेमिलियर हाइपरकोलेस्टीमिया के शिकार हो सकते हैं। अदरवाइज दुनिया में अब कोई भी लिपिड प्रोफाइल टेस्ट नहीं कराता भारत को छोड़ के, और कोलेस्ट्रॉल का जिक्र करते नहीं है क्योंकि होमोसिस्टीन हार्ट के लिए नुकसानदेह है। फुल फैट मिल्क डजंट मेक यू फैट, ये सुन लीजिए। 19,000
स्वीडिश औरतों में 9 साल की स्टडी कहती है अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में कि फुल फैट मिल्क 40 और 55 साल की उम्रों के बीच में जिन औरतों ने पिया उनका हेल्थ बेटर हो गया, 8 साल का रिस्क कम हो गया। और ये कहां से आया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैं आपको बताना चाहता हूं। वर्ल्ड का नंबर 1 हॉस्पिटल जो है इस कैरोलिस्का इंस्टीट्यूट इन स्टॉकहोम, ये वहां की स्टडी। दिस इज द वर्ल्ड नंबर 1 मेडिकल कॉलेज इन द वर्ल्ड। हार्वर्ड से ऊपर स्टॉकहोम का हॉस्पिटल, वहां की स्टडी है। यहां तो छोड़ो, 2012 में यूरोपियन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन कहता है हाई फैट डायरी कंजप्शन इज एसोसिएटेड इनवर्सली विद ओबेसिटी, यानी हाई फैट डायरी खाओगे तो मोटापा कम होगा। ऑस्ट्रेलियंस कहते हैं देयर इज अ बेनिफिशियल एसोसिएशन बिटवीन फुल फैट डायरी मिल्क एंड हार्ट डिजीज। इंडिया नंबर 1 हार्ट डिजीज कैपिटल इन द वर्ल्ड। ये लाल जो आप देख रहे हैं ना, भारतवर्ष है। 5 भारतीय हर मिनट मरते हैं। मुझे आपके साथ अभी हो गए ऑलमोस्ट 1 घंटा 10 मिनट। इन 70 मिनट में 70 इंटू 5 350 भारतीय ऊपर पहुंच गए हार्ट डिजीज से। 2/3 प्रीमेच्योरली मरे। अगर आप में से, मुझ में से किसी ने उनको कभी समझाया होता कि स्वास्थ्य कैसे ठीक करना है, कार्डियोवास्कुलर वेलनेस क्या चीज है, तो शायद जिंदा होते। मगर अब गुजर गए तो गुजर गए। इसीलिए चर्बी खराब है, ये दूसरी धारणा आपकी हटाना चाहता हूं। क्योंकि जब आप किसी को कहते हैं डाइटिंग करो तो सबसे पहले विलन नंबर 1 आलू, विलन नंबर 2 राइस। इसलिए मेरे कश्मीरी दिल को बड़ा दुख होता है, क्योंकि कश्मीरी खाने का आधार ओनली राइस है। हम लोग तो रोटी देखते भी नहीं है, मतलब नो सेल्फ रेस्पेक्टिंग कश्मीरी रोटी की तरफ देखता है, ओनली राइस राइस राइस। आई एम श्योर इट इज ट्रू फॉर अ लॉट ऑफ बंगालीज आल्सो। तो इसलिए आलू के बारे में बात करते हैं, और मैं आपको आलू के बारे में बताना चाहता हूं कि 100 ग्राम आलू में मात्र 0.1 ग्राम फैट होता है, 2.86 ग्राम्स प्रोटीन होता है, 77% पानी होता है। तो जब हम आलू को देखते हैं तो आलू के कई रूप हैं। कच्चा उबला हुआ आलू, फ्राई करो, रोल खाओ, मैश्ड पोटैटो खाओ, आलू टिक्की खाओ, फ्रेंच फ्राइज खाओ, वेफर्स खाओ। अब आप खुद सोचो 100 ग्राम आलू में कितना फैट है, ये देख लो। अगर आप उबला हुआ आलू घर में खाते हैं विद स्किन तो 0.2 ग्राम फैट भी नहीं है। अगर आप उसको फ्राइड करते हो तो 16 ग्राम है। उबाल के मैश्ड करके खाते हो जैसे बिहार में खाते हैं, 3 ग्राम है। डीप फ्राई करोगे, टिक्की बनाओगे, 40 ग्राम है। वेफर्स में 75 ग्राम चर्बी हो जाती है 100 ग्राम वेफर्स में। और 100 ग्राम वेफर खाना कोई बड़ी बात नहीं है, इट इज वेरी वेरी इजी। तभी सैफ अली खान कहते हैं ना, यू जस्ट कांट हैव वन। ही इज राइट, यू कांट हैव दिस वेफर्स हैव केमिकल्स, फैट, सॉल्ट, शुगर, दे आर सो डिलीशियस कि आधा किलो एक साथ खा ले। ये एक रियल वेफर का रियल लेबल है। 28 ग्राम के पैकेट में 10 ग्राम फैट है, जो आपके 50 किलो के व्यक्ति की 20% रिक्वायरमेंट 28 ग्राम वेफर खाने से हो जाती है। बदकिस्मती से 28 ग्राम वेफर बहुत कम होता है, इसीलिए अब 50 ग्राम, 60 ग्राम, 100 ग्राम के पैकेट आना शुरू हो गए। हम कहते हैं सप्लीमेंट खाओ। कंज्यूमर कह रहा है यार ये तो डिब्बा डुब्बा बेच रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं। उसको कौन समझाएगा, ये नादान बच्चे। एक भी साइंटिफिक स्टडी ऐसी नहीं है जो कहती है कि आपके सब्जी रोटी दाल से ऑप्टिमम विटामिन मिनरल मिलते हैं। देयर इज नो साइंटिफिक स्टडी दैट सेज दिस। हम कहते हैं हमारे डीएनए खराब है, एक्चुअली साइंस कहती है, और ये वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक सोशल अफेयर्स से है, जो कहता है 70% जीवन शैली पे है। जीवन शैली सुधारो ना, 30% को छोड़ो। जो माँ बाप ने दिया ठीक था, अब जो आप कर रहे हो उसको देखो। अपोलो कहती है भारतीयों का दिल 35 साल का ऐसा होता है जैसा एवरेज 60 साल के अमेरिकन का है। पहली बार आप पढ़ोगे आपको लगेगा अच्छा ये रोमांस की बात कर रहे हैं, हम तो दिल फैंक टाइप के हैं। फिर पढ़ते हो नहीं नहीं, वेसल ब्लॉक के लिए लिखा है 35 साल पे भारतीयों का दिल 60 साल अमेरिकन की तरह हो जाता है। और हमें चिंता, अरे अमेरिका इज द मोस्ट नेशन ओवरवेट नेशन द वर्ल्ड, ऑल दे ईट इज पिज्जा बर्गर एंड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स। तुम अपना देखो यार, छोड़ो ना उनको। अब आप राय लेने जाओगे तो ऑर्थोपेडिक सर्जन से पूछते हो कि डिलीवरी कर दो या नाक कान गले का ऑपरेशन कर दो। अबे पैसे के वजह से शायद कर भी दूं, लेकिन आपको ये सोचने की जरूरत है जब राय लेते हो, क्या वो राय देने वाला क्वालिफाइड है टू गिव यू एन ओपिनियन। इसीलिए
रे स्ट्रैंड जो खुद एक डॉक्टर है, उसकी बीवी को फाइब्रोफिशर, बड़ी अच्छी स्टोरी है, 175 रुपए की किताब मिलती है हर रेलवे स्टेशन पे, व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशनल मेडिसिन में बी किलिंग यू, ये उसने पहली किताब लिखी। बाद में थोड़ा गुस्से में आके डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन लिख के ये बताया कि यूएसए में कैंसर और हार्ट डिजीज के बाद थर्ड लार्जेस्ट किलर इज मेडिसिन, ओवरडोजेज दवाइयों की। और इसका फर्दर रिसर्च ये है कि 50% लोग डॉक्टरों की दी हुई दवाई सही खाते हैं, करेक्ट प्रिस्क्रिप्शन से डेथ होती है। 50% लोग 5 दिन की दवाई लेके 25 दिन खाते हैं क्योंकि डॉक्टर की फीस बचानी है, वो हो सकता है। लेकिन 50% पीपल डाई बाय फॉलोइंग अ साइंटिफिक वैलिड क्वालिफाइड डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। और मैंने आपको पहले बताया, नन ऑफ अस वांट टू हर्ट आवर पेशेंट्स। हमारा काम है, हमारा धर्म है और हमारा दृढ़ निश्चय है कि जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करेगा उसको फायदा होगा। उसके बाद भी अनजाने में हो जाता है। दूसरी चीज, आपकी आर्थिक स्थिति आपके स्वास्थ्य का मापदंड नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये फोर्थ रिचेस्ट मैन, रिचेस्ट इंडियन के फोटोग्राफ और उसके अनफॉर्चुनेटली बेटी की फोटोग्राफ है। आपको क्या लगता है, अगर पैसे से स्वास्थ्य खरीदते तो इनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता? इनको परेशानी नहीं होती है इन चीजों से? इनको दिक्कत होती है इस वेट से, इनको दिक्कत होती है हेल्थ प्रॉब्लम से। कितना भी सात्विक भोजन खाएं, कितना भी डिसिप्लिन फॉलो करें, कितने भी स्पिरिचुअल क्यों ना हो, वेट तो प्रॉब्लम है क्योंकि दिखती है। और संदीप केरकर जी कहते थे, जो दिखता है वो बिकता है। इसने वजन कम किया, 2 साल अमेरिका रह के बच्चे ने जान लगा दी, 6 घंटे एक्सरसाइज, मरने के बराबर सा हो गया, लेकिन रख नहीं सका। पार्ट 1 कर भी लिया कुछ दिनों तक, पार्ट 2 नहीं कर सका। तो इसलिए मैं इन फोटोग्राफ्स को आपको इसलिए नहीं दिखा रहा हूं कि इनके अगेंस्ट कुछ कहना है मुझको, मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं समझाने के लिए कि आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू विल बी हेल्थी। द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये नई चीज नहीं है। ये स्टैचू है वेनस ऑफ विलनडॉर्फ का, आज से 26,000 साल पहले का, जहां एक मोटी औरत दिखाई गई। तो मोटापा नई चीज नहीं। तीसरी चीज, मोटापे का सलूशन ढूंढना भी नया नहीं। दो 100 साल पुरानी किताब है ये, जो कहती है योर वेट एंड हाउ टू कंट्रोल इट, अ साइंटिफिक गाइड बाय मेडिकल स्पेशलिस्ट एंड डाइटिशियंस, इंक्लूडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूट्रिशन विद डाइट एंड मेनूज फॉर रिड्यूसिंग एंड गेनिंग वेट। ये 1929 की किताब है, जो वेट मैनेजमेंट को अच्छी तरह न्यूट्रिशन से लिंक करके डिस्कस करती है। और मजेदार बात सुनो, वेस्टर्न प्राइस डेंटिस्ट थे, 1948 में डेथ भी हो गई। इनकी किताब न्यूट्रिशन एंड फिजिकल डिजेनरेशन जो है, मैंने खरीदने की कोशिश की थी, मिल नहीं रही आजकल। उसमें डायरेक्ट लिंक है न्यूट्रिशन और फिजिकल डिजेनरेशन का। डेंटिस्ट थे ये, और इनका बड़ा अच्छा पॉइंट था कि किसी का स्वास्थ्य कैसा है उसके डेंटल लुक से पता लग जाएगा, दांत खराब तो स्वास्थ्य खराब। ये उन्होंने लिखा है और अभी साइंटिफिकली प्रूव्ड है। तो हम जो अब बात कर रहे हैं आपके साथ, जो हम जागरूकता बढ़ा रहे हैं आपकी, ये सदियों पुरानी है, 100 साल पुरानी तो किताब है भाई। 100 साल पुरानी रिसर्च रिटन बाय डॉक्टर्स बुक है, जो आपको बताती है। ये सब एमडी मेडिसिन है, एडिटर ऑफ जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन एंड हाइजिया। दूसरे भाई साहब प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन है, सब एमडी मेडिसिन है, डायरेक्टर ऑफ न्यू होम इकोनॉमिक्स और प्रोफेसर ऑफ न्यूट्रिशन एट न्यूयॉर्क कॉलेज। 1929 की प्रोफेसर कहती है, 1920 में तो छपी होगी, 2-3 साल तो छपने में भी लगते हैं किताब। तो 100 साल पुरानी किताब भी इस बारे में बात करती है। तो जो हम काम कह रहे हैं न्यूट्रिशन का, ओबेसिटी का, पोषण के अभाव का, एक्सरसाइज का, ये कुछ नया नहीं है। अब जागरूक क्यों हो गया? क्योंकि शेयर नंबर्स बढ़ गए, मीडिया का प्रेशर बढ़ गया, मीडिया का सपोर्ट बढ़ गया। लाइनस पॉलिंग इज अमंग द फ्यू पीपल, 3-4 लोगों को 2 नोबेल प्राइज मिले हैं। इन्होंने बोला था नियरली ऑल डिजीज कैन बी ट्रेस्ड टू न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। इसीलिए ध्यान रखिएगा, आप कितना खाते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप क्या खाते हैं वो इंपॉर्टेंट है। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी चीज है, किसमें कैलोरी है, किसमें नहीं है, कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितना फैट चाहिए, दे आर ऑल रिडिकुलस थिंग्स। तो इसलिए आपको ये समझने की जरूरत है कि वी कांट रियली मॉनिटर ऑल दैट। इसलिए यू हैव टू स्टॉप वरिंग अबाउट ऑल दिस। Give me a minute, please. I forgot to switch off my phone. Patient का phone आ रहा है. Give me 1 minute. My apologies, heartfelt apologies.
फ्लाइट मोड में फोन कैसे? अच्छा, वाईफाई ऑन। तो इसलिए न्यूट्रिशन कॉम्प्लिकेटेड है। हम कह रहे हैं 3 चीज होनी चाहिए। मजेदार होना चाहिए, खाया तो लगे वाह क्या खाया, एनर्जी मिलनी चाहिए और हमारे काम करने की शक्ति बढ़नी चाहिए। जब सोशल हो तो खाना बनाना आसान हो, देखने में खुशबूदार हो, हमारे दिल दिमाग को लुभाए, और बायोलॉजिकल का मतलब इंसुलिन रेगुलेट करे, इन्फ्लेमेशन कम करे, मेटाबॉलिक डिरेजमेंट कम हो। इसीलिए हम जब कामयाब होते हैं एज अ कंपनी, उसके पीछे वजह है, और उसकी वजह है हमारी न्यूट्रिशन की फिलॉसफी और ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी। हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों का ध्यान रखते हैं। हम आपको समझाते हैं कि पर्याप्त रेशो में 30% प्रोटीन, 30% फैट, 40% कार्बोहाइड्रेट खाओ। हम आपको ये भी समझाते हैं कि प्रोटीन के बहुत सारे रूप हैं जिनके बारे में आपको समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां सिर्फ यह समझना है कि अगर आप प्रोटीन हर किलो के हिसाब से 1.2 टू 1.7 ग्राम खाओगे तो मसल बिल्डिंग और लीन मसल को प्रिजर्व करने के लिए क्रूशल है। अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन, ये मेरी राय नहीं है, हम तो 2 ग्राम स्ट्राइट कहते हैं और उसका साइंस भी बताते हैं। सुजन बावरमैन कहती है कि मसल का प्रोटीन तब बनता है जब आप खाना खाओ 25 ग्राम प्रोटीन हर बार, खास करके लास्ट खाना जो दिन का है डिनर, इट शुड हैव 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। हम क्या कहते हैं? रात को शेक पियो। तो हम आपको साइंस बताते हैं। मेयो क्लिनिक कहता है कि हर खाने में बस 25 से 35 ग्राम प्रोटीन चाहिए, तभी मसल सिंथेसाइज होगा। 500 ग्राम एक खाने में खाने से कुछ नहीं होने वाला, ना 10 ग्राम खाने से कुछ होने वाला है। अब कार्बोहाइड्रेट दुश्मन है। अच्छे कार्बोहाइड्रेट भगवान के बनाए हुए हैं, खराब कार्बोहाइड्रेट हमारे बनाए हुए हैं। इसीलिए आप जब भी कार्बोहाइड्रेट के बारे में सोचो तो हम कहते हैं 40% कार्बोहाइड्रेट खाओ। एक्सटेंशन में कहना है 50% उसमें कॉम्प्लेक्स खाओ, जैसे भगवान ने बनाए कच्चे गाजर, सब्जी, फल, कुछ आप खाओगे ही खाओगे, क्योंकि ये आपके डाइट को चेंज करते हैं। फैट क्यों चाहिए? क्योंकि ये विटामिन ए डी के इंतजार करते हैं। ब्रेन 65% फैट है, वजन बढ़ता नहीं है अगर अच्छा फैट खाओ। हमारे सारे ऑर्गन्स, चाहे वो यूट्रस हो, चाहे लिवर हो, चाहे स्प्लीन हो, चर्बी से हो तो चोट नहीं लगेगी। और फैट खाने से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, हमको एनर्जी मिलती है। हम 3 टाइप के फैट खाते हैं। आपको ये याद रखना है कि जो फैट लिक्विड एट रूम टेम्परेचर हो वो आपके लिए बेस्ट है। और नॉर्थ इंडिया का जेनेटिक ऑयल देसी घी है, बंगाल का जेनेटिक ऑयल मस्टर्ड ऑयल है, डाउन साउथ का मस्टर्ड जेनेटिक ऑयल कोकोनट ऑयल है। और जो हमारे दादा दादी या उनसे पहले के लोग खाया करते थे, वही हमारा जेनेटिक खाना इंक्लूडिंग जेनेटिक फैट है। अगर आप अच्छा फैट खाओगे तो 6 घंटे तक ब्लड शुगर को इंटरेक्ट नहीं करेगा, यानी इट इज लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स, इसलिए फैट हार्मफुल नहीं है। चीनी दुश्मन है लोगों के माइंड में, जो सही नहीं है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन कहती है चीनी की आवश्यकता नहीं है, हम भी कहते हैं, लेकिन मिठास न हो खाने में तो मजा नहीं आता है। इसीलिए अपर लिमिट तय हुई 9 चम्मच। अब आप में से कितने लोग हैं जो 9 चम्मच चीनी खाते हैं दिन में? आई डोंट नो, मैं तो 2 से ज्यादा नहीं खाता। आई नो दैट कभी 3 हो गया तो हो गया। औरतों के लिए 6 चम्मच अलाउड है। कहाँ खाते हैं हम लोग इतना? शुगर से ब्रेन स्टिमुलेट होता है क्योंकि डोपामीन होता है। अगर ज्यादा चीनी होगी तो दिल को नुकसान होगा, ज्यादा चीनी होगी लिवर को नुकसान होगा, ज्यादा चीनी होगी तो जॉइंट इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा। लेकिन अगर आप इस रेंज में खाओ तो नहीं होगा। यानी 9 चम्मच चीनी अगर खा सकते हैं सेफली बिना नुकसान के, तो हमारे शेक में तो 1 चम्मच चीनी है भाई, उससे क्या होने वाला है? इसीलिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अभी कुछ दिन पहले अपना इंडियन रिकमेंडेशन बताया, जिसमें 6 चम्मच चीनी अलाउड है हमको। तो जब वो अलाउ करते हैं तो व्हाई आर वी वरीड? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल मिलते हैं, मिलने चाहिए सब्जियों से, फलों से, जो जमीन से आनी चाहिए। मैंने आपको दिखा दिया जमीन में ही नहीं तो कहां से मिलेगा। इसीलिए हमारी ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी की समरी क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये आपकी समरी है। हर व्यक्ति को अपने वजन के लिए 1 ग्राम चर्बी, 2 ग्राम प्रोटीन, 3 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए। कभी जयंत जी सेवा का मौका देखें तो 2 घंटे इसी पे ट्रेनिंग करेंगे कि ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी में ये फिगर कहां से आए। एक बात सिर्फ ध्यान रखने की है कि जो आपका आज का वजन है उसके हिसाब से खाना है। आप ये नहीं कह सकते कि 130 किलो हूं और जयंत जी की इस बात सुन रहा हूं तो मैं 70 का हो जाऊंगा
तो मैं 70 के हिसाब से खाऊंगा। इसका मतलब है आप टेलर के पास कमीज बनवाने जाओगे और उसको बोलोगे भाई तू मेरे लिए कमीज बना दे, मुझे परसों शादी में पहननी है, लेकिन 70 किलो के बनाना क्योंकि जयंत जी ने प्रॉमिस किया 70 किलो हो जाएगा। तो टेलर कहेगा साहब पहननी परसों है तो आज के वजन पे बनाऊंगा ना। इसीलिए जब आप फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट कैलकुलेट करते हो तो अपने वजन पे करना। इसका साइंस 100% साइंटिफिक है ये, मुझे पता है। आप बहुत सारे वीडियोस देखते हो, बहुत सारे सरकारी चीजें सुनते हो जहां 0.8 ग्राम प्रोटीन पर किलोग्राम बॉडी वेट है, लेकिन उसका नतीजा आपने ओलंपिक्स में देख ही लिया। नॉट एनफ मसल, नॉट एनफ हाइट, नॉट एनफ मेडल्स। तो ये रफ मार्कर है, लवलीना का फेवरेट एक्सप्लेनेशन है, इसलिए मैंने जोड़ा टू मेक हर हैप्पी कि आपको मुट्ठी भर के ग्रीन वेजिटेबल्स खानी है, बंद मुट्ठी के बराबर ग्रेन्स खाने हैं, पाम के साइज का प्रोटीन खाना है, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल मुट्ठी बंद के खानी है, और अंगूठे के साइज की फैट खानी है। अब चैलेंज हमारे खाने में बहुत सारी हैं, इसलिए मैं कुछ हर्बल प्रोडक्ट्स कैसे ये चैलेंज ओवरकम करते हैं आपको बताना चाहता हूं। आई डोंट थिंक वी विल हैव टाइम फॉर क्वेश्चंस एंड आंसर, किसी और दिन स्पेशली करेंगे। आप हमारी लीडरशिप टीम है, हमारे प्रोडक्ट सुपरस्टार है, ये गलत फहमी बहुतों को है। एक्चुअली हमारे सुपरस्टार आप हो, लेकिन आपकी सुपरस्टारडम प्रोडक्ट पे बेस्ड है, क्योंकि आप एडिक्वेट क्वांटिटी में प्रोडक्ट को समझोगे और लोगों को बताओगे, यू विल देन डेवलप अ कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप। इसलिए मेरी नजर में यू आर द सुपरस्टार ऑफ हर्बलाइफ। आप पे आधारित है हमारी कामयाबी, आप पे आधारित है हमारी ग्रोथ, आप पे आधारित है हमारा आने वाला कल। मार्क ह्यूज ने बहुत अच्छी बात कही, कितना प्रोटीन है, कितना विटामिन है, कितनी कैलोरीज है, ये आप जान सकते हो अपनी कॉन्फिडेंस की, लेकिन जब आप किसी से बात करते हो तो आपका एहसास कैसा है, आपकी आंखों में क्या चमक है, आपकी आवाज में क्या खनक है, आपका दिल कैसे धड़कता है जब आप इन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हो, सामने वाला वही समझता है। किसी सामने वाले को ये इंटरेस्ट नहीं है कि डेविड हीबर ने प्रोटीन के बारे में क्या बोला था, या लुइस इग्नारो को नोबेल प्राइज क्यों मिला था, या मार्क ह्यूज ने क्या किया था। उसको ये समझ आता है कि आपका पैशन हर चीज में, आपके बोलने में, आपकी आंखों में, आपकी बात करने के तरीके में झलकता है। और जिस दिन वो पैशन उनको नजर आता है, उस दिन वो प्रोडक्ट को खरीदते हैं आपसे, वो आपका बिलीफ खरीदते हैं। उनको डब्बा, टैबलेट, पाउडर में कोई इंटरेस्ट नहीं, उनको नतीजे में इंटरेस्ट है। वो नतीजा उनकी आंखों, आपकी आंखों में, आपकी आवाज में, आपके पेपर पे लिखने से उनको पता लगता है। सो बी पैशनेट अबाउट व्हाट यू डू विद हर्बलाइफ। ऑब्वियसली हमारे प्रोडक्ट्स वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हैं, ऑब्वियसली दे विल हेल्प यू लीड अ बेटर लाइफ, इफ नॉट द बेस्ट लाइफ, ऑब्वियसली दे आर गुड। सो आई वांट टू टेल यू दिस, ग्रेट कंपनीज आर बिल्ड ऑन ग्रेट प्रोडक्ट्स, ये एलन मस्क ने कहा है। Why Herbalife is great is not because I am there or you are there or others are there. By the way, आप में से जो नए लोग हैं, आपको समझना है कि आपकी मदद के बगैर ही हम नंबर 1 कंट्री बन गए। आपकी मदद के बगैर ही हर्बलाइफ वर्ल्ड की बिगेस्ट, अमंग द बिगेस्ट न्यूट्रिशन कंपनीज है। आप मदद करेंगे तो हम और ऊपर जाएंगे, मगर असली आधार हमारे ग्रेटनेस का हमारे प्रोडक्ट। दूसरी चीज लोगों को लगता है कि हमारा प्रोडक्ट महंगा है, मगर अगर क्वालिटी घटिया करके कीमत घटिया करेंगे तो क्या फायदा होगा। इसीलिए किसी ने कहा है कि विदाउट ग्रेट क्वालिटी इट डज नॉट मैटर व्हाट समथिंग कॉस्ट्स। आप सेकंड हैंड, थर्ड हैंड, फोर्थ हैंड, फिफ्थ हैंड कार लो जो आपके गैराज में ही खड़ी रहे, तो वो कैसा भी वेस्ट हो गया। उससे अच्छा नहीं है ऐसी गाड़ी लेना जो 13 साल 15 साल तक पंक्चर भी ना हो, सर्विस ना मांगे। तो कॉस्ट देना जायज है क्वालिटी के लिए, इसीलिए हमारे प्रोडक्ट्स लोगों को पहले पहले थोड़े एक्सपेंसिव लगते हैं। और आप माध्यम है डिब्बा बेचने का नहीं, एक्सपीरियंस देने का। आपकी वजह से उसको शेक का टेस्ट लगेगा, सुभान अल्लाह। आपकी वजह से उसको लगेगा जब से मैंने ओमेगा 3 खाना शुरू किया है, मेरा दिमाग बेटर फंक्शन होना शुरू हुआ है, आई फील ग्रेट। डिब्बा तो कहीं से भी खरीद लेगा। एसोसिएट डिफरेंस जो कहते थे हम, वो एक्सपीरियंस की थी कि प्रोडक्ट नेट से खरीद ले, अल्टरनेटिव कंपनी का खरीद ले, हमारे कॉम्पिटिटर से खरीद ले, प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट ही है, मगर एक्सपीरियंस सिर्फ आप दे सकते हैं। इसलिए आप क्या हो हर्बलाइफ में, एक्सपीरियंस गिवर, आप एक्सपीरियंस शेयरर हो, आप एक्सपीरियंस डिलीवरर हो, लेकिन आप प्रोडक्ट सेलर नहीं हो। हमने प्रोडक्ट
दो हिस्सों में क्यों बांटा, सिंपल है अंडरस्टैंड करने के लिए। कोर न्यूट्रिशन हर किसी को चाहिए, क्योंकि साइंस से कहती है यह पर्याप्त मात्रा में खाने से मिल नहीं सकती। टारगेटेड न्यूट्रिशन सिलेक्टिव यूज की है। कोर न्यूट्रिशन में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और ओमेगा 3 आता है, और अगर मेरा बस चले तो मैं नाइट्रिक ऑक्साइड को भी कोर न्यूट्रिशन ही में जोड़ूं, और अक्सर लोगों को समझाता हूं कि वी नीड टू अंडरस्टैंड नाइट्रिक ऑक्साइड एज कोर न्यूट्रिशन, जो आपको किसी भी हाल में पर्याप्त मात्रा में अपने खाने से मिले। ये आपने स्लाइडें पिछले 25 साल में 25 लाख बार देख ली हैं कि बैलेंस ब्रेकफास्ट है, सब कुछ विटामिन मिनरल है। मैं आपको सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूं कि सोया प्रोटीन आइसोलेट, जिस पे हमारा प्रोडक्ट आधारित है, ये 3 वेजिटेरियन सोर्सेज में एक है जो कंप्लीट प्रोटीन है। बाकी 2 किनोआ है और बकव्हीट है। किनोआ इंडियन प्रोडक्ट है नहीं, साउथ अमेरिकन ग्रेन है, और बकव्हीट कुट्टू का आटा हम लोग फास्ट फास्ट में खाते हैं बट रूटीन में नहीं खाते। तो सोया प्रोटीन आइसोलेट provides body with all the essential amino acids, और वेजिटेरियन और वीगन लोगों के लिए इट इज अ परफेक्ट वेरी गुड चॉइस। दूसरी चीज, और ये मैंने एयर मार्क किया है, कि कन्वीनियंट है और बैलेंस्ड है। Formula 1 properly used with PPP and milk is vegetarian, backed by science। और कस्टमाइजेबल का मतलब है आपके मूड पे, आपके वेट पे, आपकी ट्रैवलिंग आइटिनरी पे, आपके स्टाइल पे। फ्लेवर 9 है, बनाने के तरीके 500 है। 3 चम्मच का एक शेक बनाओ एक फ्लेवर का, या 3 अलग फ्लेवर के बनाओ, कुछ ऐड करो या ना करो आपकी मर्जी है। 2024 यूरो मॉनिटर कहता है हर्बलाइफ इज द नंबर 1 प्रोटीन शेक इन द वर्ल्ड। 2022 में 50 लाख शेक रोज पिए गए, 180 करोड़ शेक टोटल वर्ल्ड वाइड बिके। अब ये 50 लाख लोग जो रोज शेक पीते हैं, उनको कोई फायदा होता होगा तभी पीते हैं। 180 करोड़ लोगों जिन्होंने शेक पिया, चाहे ट्राई ही किया, चाहे एक दो बार रिपीट किया हो, दे मस्ट हैव बीन हैप्पी। सो व्हेन यू टॉक अबाउट इज प्रोडक्ट इफेक्टिव, इज प्रोडक्ट सेफ, इज प्रोडक्ट नाइस, द आंसर इज प्रोबेबली यस। 180 करोड़ लोग तो नहीं पिएंगे ना, अगर अच्छा नहीं होगा, या 50 लाख रोज रोज नहीं पिएंगे। मगर आम आदमी को, और मैं भी आम आदमी हूं, आप भी, 3 चीज रखनी है यार। इट इज अ न्यूट्रिएंट डेंस कैलोरी कंट्रोल्ड मील रिप्लेसमेंट। बस, कोई पूछे आपका Formula 1 क्या है, न्यूट्रिएंट डेंस कैलोरी कंट्रोल्ड मील रिप्लेसमेंट। अगर आप थोड़ा और ज्यादा साइंटिफिक जाओ, तो आप ये बोलो ये ऐसा खाना है जिसमें चर्बी, चीनी, नमक कम है, पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और रेशा है। इट इज अ लो सॉल्ट, लो शुगर, लो फैट, गुड प्रोटीन, एडिक्वेट फाइबर, एडिक्वेट मिनरल विटामिन डाइट। बस, हमारा प्रोडक्ट सोया प्रोटीन नहीं है, हमारा प्रोडक्ट सोया प्रोटीन आइसोलेट है। सोया प्रोटीन का में एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो डाइजेशन को डिक्रीज करते हैं न्यूट्रिएंट्स के। हमने आइसोलेट निकाला है जो 90% वेट फॉर वेट प्रोटीन है। दूसरी चीज आपको ये समझने की जरूरत है कि हमारा वे और मिल्क है। तो Formula 1 में दूध भी है, सोया प्रोटीन आइसोलेट भी है, लिमिटेड कैलोरीज के साथ साथ मॉडरेट अमाउंट का फैट है और मॉडरेट अमाउंट का फाइबर है। अब आपको ये समझना है कि हर सोया प्रोटीन सेम नहीं है। सोया तेल में कोई प्रोटीन नहीं है, सोया का दूध में 4% है, गाय के दूध में 4% है, सोया का पनीर में 8% है, दूध में 8% है, गाय के दूध में। आटा 30% और आइसोलेट जो हम बनाते हैं 90% है। 3 तरीके हैं सोया खाने। सोया की दाल खाओ, 36 ग्राम प्रोटीन मिलेगा 100 ग्राम दाल के दाने में। सोया का दूध में 4 ग्राम मिलेगा, सोया की पनीर में 8 ग्राम मिलेगा। 36 ग्राम के लालच में 100 ग्राम दाल का दाना खाओगे तो 500-600 ग्राम बनेगी ना पानी वानी मिला के, कौन खा सकता है। प्रोटीन एफिशिएंसी रेशो 2.5 on 2.5, अमीनो एसिड स्कोर ऑफ 100 on 100, एंड पीके का स्कोर ऑफ 1 on 1। ये नापने के तरीके थे। आज साइंस ने नया तरीका निकाला 2013 में, जिसको डायस स्कोर कहते हैं, डाइजेस्टिबिलिटी इंडिस्पेंसिबल अमीनो एसिड स्कोर। यही करेक्ट तरीका है प्रोटीन के अवेलेबिलिटी को नापने का। क्योंकि आप लोग पढ़ते हो कि, और मैं दिखाऊंगा चिकन में प्रोटीन इतना है, विटामिन, सवाल ये नहीं है उसमें कितना है, सवाल ये है कि आपके हाथों में कितना पचता है। और आपको ये जान के खुशी होगी कि सोया प्रोटीन आइसोलेट इकलौता प्रोडक्ट है जिसका डायस और पीडी का स्कोर सेम है।
जो बीफ, चिकन, फिश, मीट, अंडा खाते हैं उसका लगभग 40 से 60% पचता है। राजमा, दाल, छोले का 40% पचता है और गेहूं का 40% प्रोटीन ही हम पचा पाते हैं, जबकि सोया प्रोटीन आइसोलेट का 100% पचाते हैं और अंडे और दूध का प्रोटीन जो है वो जितना है उससे बेहतर पचता है। साइंस कहता है कि सोया प्रोटीन से थायराइड का कोई रिश्ता नहीं, ना सोया प्रोटीन खाने से मर्द नामर्द हो जाएंगे। सोया प्रोटीन में फाइटो एस्ट्रोजेंस आर देयर फॉर what is called analog effect, not for the sexual effect. So सोया खाने से there is no feminizing effect on male. हमारा शेक मीठा है because of sucrose and some sugar. In spite of that, our GI is 21 to 25. Anything below 55, including basmati rice, is low GI. तो साइंस कहता है मील रिप्लेस करो, हेल्दी स्नैक करो, शेक ऑन गो, वेट मैनेज करो। अब उम्र बढ़ने का हमको सबको तकलीफ है। व्हाट इज द एजिंग प्रोसेस? जो ऑक्सीजन है वो हमारी उम्र बढ़ाता है और उम्र के साथ साथ जो बीमारियां होती है उसमें हार्ट डिजीज, भूलना, सठियाना, पार्किंसंस डिजीज, ऑस्टियोपोरोसिस, कैंसर, यूरिन पे कंट्रोल खत्म होना, डिप्रेशन, दिखना कम होना, लंग डिजीज होना, सुनाई कम देना, डायबिटीज, ये क्रॉनिक डिजीजेस हैं जो एजिंग के साथ होती ही है, ऐसा हम मानते थे। आज साइंस कहता है कि पोषण का अभाव इनको क्रिएट करता है। अगर आप पौष्टिकता पे ध्यान दोगे, यू विल प्रोबेबली फील बेटर, हैव एडिक्वेट विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड यू विल प्रोबेबली स्लो डाउन एजिंग। नहीं तो आपके आंखों के नीचे झुर्रियां पड़ेंगी, यहाँ झुर्रियां पड़ेंगी, यहाँ झुर्रियां पड़ेंगी। जैसे सेब बाहर रखते हैं तो सड़ जाता है, केला बाहर रखते हैं तो ब्राउन हो जाता है। वो ऑक्सीडेटिव डैमेज है। जो ऑक्सीजन हमें जिंदा रखता है वो हमें मारता भी। उसके लिए क्या करना है? एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड खाने हैं या सप्लीमेंट खाने हैं? अब कंज्यूमर कहता है यार फूड बताओ, तो मैं आपको ये फूड दिखाना चाहता हूं। अब आप खुद देखो, इसको पहचाना और खाना कठिन है, क्योंकि एक आध कोई खाया होगा, लेकिन आमतौर से हम मेजोरिटी लोग ये खाना नहीं खाते जो एंटीऑक्सीडेंट रिच है, जैसे फिग्स हैं, चेरीज हैं, ब्लूबेरी, एप्रिकॉट, लॉन्गन, परसिमन, रामबुटान। बाय द वे, आपको जान के खुशी होगी कि फिग जो है ना, इकलौता नॉन वेजिटेरियन फ्रूट है। इसके अंदर लाइव मक्खी मरती है और वो इसके एंजाइम से डिसॉल्व हो जाती है, इसलिए हमको दिखती नहीं है। सो फिग इज अ नॉन वेजिटेरियन फ्रूट, फॉर योर जनरल नॉलेज एंड क्यूरियोसिटी। आप अगर मल्टीविटामिन एक गोली दिन में 3 बार खाओगे तो आपके ब्लड में 24 आवर्स विटामिन मिनरल की लेवल मेंटेन रहेगी। आप में से जो डॉक्टर्स हैं कॉल पे, वो ये सोचते हैं कि हम तो वंस अ डे, ट्वाइस अ डे लिखते थे, 3 बार क्यों? आपको ये समझना है कि बी कॉम्प्लेक्स की ब्लड लाइफ 6 to 8 आवर्स है। उसके बाद वो यूरिन में पास होती है, क्योंकि वाटर सॉल्युबल विटामिन। अब आपने मल्टीविटामिन सवेरे 8 बजे खाया, वो 2 बजे तक निकल गया। रात के 8 बजे तक जब दूसरा डोज देंगे तब तक विटामिन का कवरेज नहीं रहता है ना। इसीलिए मल्टीविटामिन या तो 3 बार खाना है बी कॉम्प्लेक्स वाला, नहीं तो नहीं खाना है। साइंस ने प्रूव किया है कि जो लोग रेगुलर विटामिन मिनरल खाते हैं उनकी बीमारी की लेंथ और सीवियरिटी कम होती है, क्योंकि आज हमारे विटामिन मिनरल प्लस में विटामिन ए, सी, डी, ई, सेलेनियम, जिंक, आयरन सब है। खाने से खा सकते हैं, सालमन खाइए, ट्यूना खाइए, मैकरल खाइए, ब्रोकली खाइए, ऑयस्टर्स खाइए, एग्स खाइए, एवोकाडो खाइए, दूध पीजिए पर्याप्त मात्रा में। इसीलिए तीसरी चीज जो आपको समझनी है प्रोटीन, वो ये कि भारतवर्ष 2015 में एवरेज भारतीय एक दिन में 4 ग्राम प्रोटीन पर डे खाता था। जरूरत 140 ग्राम की है। 90% भारतीयों के प्रोटीन में का अभाव है खाने में। हर जगह आप इंडिया में पढ़ोगे लैक ऑफ प्रोटीन, लैक ऑफ प्रोटीन, लैक ऑफ प्रोटीन। और साइंस कहता है कोई टेंशन नहीं है, खाने से खाओ। तो मैंने कहा चलो आपको दिखाता हूं कि फूड सोर्सेज में किनोआ है, सोय है, अमरंथ है, वॉलनट है और सेटन है। अब इन पांचों में से आपने क्या खाया है पिछले हफ्ते, पिछले 2 हफ्ते, पिछले 3 हफ्ते में? खुद ही सोचिए। जब ये खाते ही नहीं है तो कहां से मिलने वाला है? और प्रोटीन से ग्रोथ होती है, बीमारी से लड़ने की क्षमता होती है। हमारा स्किन, बाल, नाखून सारे प्रोटीन बेस्ड है। हमारे सारे हार्मोन, मेल हार्मोन, फीमेल हार्मोन, कोलेस्ट्रॉल, बट बेस्ड ऑन प्रोटीन। इसी तरह इंसुलिन, एड्रेनलिन के ट्यूमर हार्मोन, सारे हार्मोन प्रोटीन है। और जो मसल की डेवलपमेंट है वो चाहिए। और रोज जो हमारी सेल्स चढ़ती हैं,
स्किन डैमेज होता है, बाल डैमेज होते हैं, उनको रिपेयर करने के लिए प्रोटीन चाहिए। डेविड ईवर साहब ने 10-12 साल पहले किताब लिखी थी कि 2 ग्राम प्रोटीन पर किलोग्राम बॉडी वेट चाहिए, इसको प्रोटीन फैक्टर कहते हैं। हर्ब लाइफ ने उसका साइंस बनाया, और इसीलिए आप नोट करते हो कि जो हमारा शेक है उसमें दूध का प्रोटीन भी है, केसीन वे दोनों मिल्क सॉलिड की वजह से, और सोया प्रोटीन आइसोलेट है। वो क्यों है? क्योंकि दूध का प्रोटीन तुरंत एब्जॉर्ब होकर तुरंत निकल जाता है, सोया प्रोटीन आइसोलेट धीरे धीरे एब्जॉर्ब होकर धीरे धीरे निकलता है। अगर ब्लेंड बनाएंगे तो तुरंत बढ़ेगा लेकिन धीरे धीरे निकलेगा, इसीलिए जो टॉप पे येलो लाइन दिख रही है आपको, ये हमारे सोया प्रोटीन वे ब्लेंड का फायदा है। पीपीपी है क्योंकि पर्याप्त मात्रा में आप प्रोटीन नहीं खा सकते, इसलिए आपको प्रोटीन चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं हम शेक नहीं पिएंगे, मगर फिर भी हम आपका प्रोटीन यूज करना चाहते हैं, तो उनको ये सुझाव देने की जरूरत है कि अगर आप 6 चम्मच पीपीपी किसी भी सब्जी, रोटी, दाल, दही में खाओगे तो 30 ग्राम ग्रेड 1 पीडीकास 1 डायस 1 प्रोटीन मिलेगा। अगर आप शेक में डालोगे तो सुभान अल्लाह। इसीलिए वेट लॉस शेक के बारे में बात करना चाहता था मैं। साइंस कहता है कि हर सर्विंग को 30 ग्राम प्रोटीन चाहिए, कम से कम 3 ग्राम फाइबर होना चाहिए, 10 ग्राम से कम चीनी होनी चाहिए। ये कॉलम्स कौन टिक करता है ये मैं आपको अभी बताना चाहता हूं। हेल्दी ब्रेकफास्ट न्यूट्रिशन से भरा, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, चिकनाई कम और 30 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए। ये साइंस की डेफिनेशन है। अब आप बोलो कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट आपकी नजर में है जो इन सारे कॉलम्स को टिक करता है। और दूध का फैशन, सोया का दूध पियो, बादाम का दूध पियो, पीनट का दूध पियो, गाय का दूध विलन है, वो पता नहीं क्यों गलत धारणा है। क्योंकि सच्चाई ये है कि अगर आप सोया पी और काऊ का फिर मिल्क लो तो काऊ मिल्क में 8 ग्राम प्रोटीन है पर सर्विंग, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मटर में भी उतना है लेकिन सोया में उससे कम है। अब 30 ग्राम प्रोटीन नाश्ते में चाहिए अगर आप ब्लड शुगर बैलेंस बनाना चाहो, ये साइंस कहती है, कई बार कह चुकी है। इसके साथ साथ प्रोटीन हार्मोन, मसल, न्यूरोट्रांसमीटर और टिश्यू रिपेयर के लिए इंपॉर्टेंट है। जयंत, आर पीपल कंफर्टेबल विद दिस और इज इट टू मच? Dr. Nadir, please continue. They are wanting more. ओके, दे विल गेट मोर। सी, आपको शेक नहीं पीना है ना, कोई बात नहीं, 4 उबले हुए अंडे खा लो पीले के साथ, वही 28 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, वही 280 किलो कैलोरी मिलेगी। पनीर से चाहिए जो लोग वेजिटेरियन है, तो 200 ग्राम पनीर में 30 ग्राम प्रोटीन होता है बायो अवेलेबल। और ये ध्यान रखना आप, ये 30 जो लाल में लिखा है ये बायो अवेलेबल, जो बॉडी को उपलब्ध है, उस प्रोटीन की बात हम कर रहे हैं। जो दूध पीना चाहते हैं 1 लीटर दूध पियो, 30 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। दही 1 किलो खाओ, 30 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। मटन खाने वाले 250 ग्राम मटन एक टाइम खाएंगे तो 30 ग्राम प्रोटीन क्यों मिलेगा? क्योंकि मटन में होता 18% है लेकिन उसका 60% ही हमको उपलब्ध। तो वी एज्यूम दैट यू विल गेट 14 ग्राम पर 100 ग्राम्स ऑफ मटन बायो अवेलेबल, तो 250 ग्राम खा लो। और बाय द वे 250 ग्राम मीट खाना इन अ मील इज पॉसिबल। 250 ग्राम दाल का दाना वो थोड़ा कठिन है, क्योंकि 250 ग्राम दाल का दाना पूरा परिवार भी खा ले तो भी बहुत है, मगर अगर खाओगे तो 30 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। तो ये कठिन है ना, इट इज टू हार्ड, इट इज टफ कि 4 उबले हुए अंडे रोज खाओ पीले के साथ, 250 ग्राम मीट हर खाने में खाओ, 250 ग्राम दाल का दाना हर खाने में खाओ, 1 किलो दूध हर खाने में पियो। तो सिंप्लीफाई करो ना इसको, 3 चम्मच फार्मूला 1 के डालो, 2 चम्मच पीपीपी के डालो, 300 ml गाय का दूध, भैंस का दूध, फुल फैट मिल्क लो, आपको 30 ग्राम प्रोटीन 300 किलो कैलोरी में मिलेगा। द वर्ल्ड्स बेस्ट मील रिप्लेसमेंट शेक gives you exactly what you need in the same form in which you can absorb and utilize it. So, ladies and gentlemen, the science behind 3 plus 2 and 300 ml of full fat milk is 30 and 300, which is the magical figure in nutrition when it comes to meal per meal protein. अब ओमेगा 3 एसेंशियल फैट है, खाने से बन नहीं सकता, शरीर बना नहीं सकता, खाने से ही खाना पड़ेगा। और ये फोटो देखो कितनी खूबसूरत है, ऊपर चिया सीड, सालमन, एवोकाडो, सालमन, एल्गी ऑयल, फ्लैक्स सीड और वॉलनट्स है, और हम ये खाते नहीं है। फिर थोड़ा सा जख्म में और नमक डालने के लिए फूड सोर्सेज क्या है? पालक अगर 8 औंस 250 ग्राम खाओगे तो 0.2 ग्राम 200 मिलीग्राम मिलेगा।
कॉड, हेरिंग, साल्मन, एग, ब्रोकली, फ्लैक्सीड, वॉलनट, एल्गी ऑयल, फिश ऑयल, और एक इंटरेस्टिंग चीज ब्रसल्स स्प्राउट्स। अब आप में से कितने लोगों ने ब्रसल्स स्प्राउट देखा है या खाया है मुझे पता नहीं, मगर जब 250 ग्राम ब्रसल्स स्प्राउट खाओगे तो 270 मिलीग्राम कुल मिलेगा। तो खाने से ओमेगा 3 मिलना कठिन है, इसीलिए हर्बल लाइफलाइन आप में से हर किसी को खानी ही है। अगर आप अपना स्वास्थ्य अच्छा चाहते हो, आप भारतीय हो, आपके इर्द गिर्द हर मिनट 5 लोग मर रहे हैं हार्ट डिजीज से, जिसमें से 3 बचाए जा सकते हैं अगर सिर्फ न्यूट्रिशन में एक चीज खाएं, हेल्दी फैट, और वो ओमेगा 3 है। अब हमारे हेल्दी फैट में 300 मिलीग्राम ईपीए डीएचई है, और विटामिन ई क्यों जोड़ा है? क्योंकि ये हाईली ऑक्सीडाइजल है, और विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट है, जो मैंने आपको बताया था ना, ब्राउन नहीं होना चाहिए, वो ब्राउन ना होने पाए सॉफ्ट सेल में अंदर ऑयल 6 मिलीग्राम इसलिए डाल रखा है। साइंस कहती है एडिक्वेट इंटेक फॉर मेल्स 1.8 ग्राम है, फीमेल 1.2 ग्राम है। लेबल हमारी क्या कहती है मुझे पता है, मैं आपको साइंस क्या कहता है वो समझाता हूँ। साइंस के हिसाब से हर आदमी को 6 और हर औरत को 4 हमारे हर्बल लाइफलाइन इंडिया के जो है वो खाने चाहिए। कार्डियोलॉजिस्ट 3 से 4 ग्राम कहते हैं। लेकिन मजेदार चीज क्या है कि हर्बल लाइफ यूएसए में और यूरोप में मोस्टली हर्बल लाइफलाइन मैक्स बनाती है। हर्बल लाइफलाइन मैक्स में 625 मिलीग्राम है पर कैप्सूल, और उनकी रिकमेंडेशन है कि अप टू 5 पर डे खा सकते हैं, यानी 3 ग्राम पर डे हर्बल लाइफलाइन ऑफिशियली रिकमेंड्स इन यूरोप। सो हाउ आर यूरोपियंस डिफरेंट देन इंडियन? जब इंडियन का हार्ट रेट डिजीज ज्यादा है, जब डायबिटीज ज्यादा है, जब खाने में गुड फैट कम है, ये क्यों है? क्योंकि लीगल रिक्वायरमेंट जो होगी उसको फॉलो कर रहे हैं हम लोग लेबल जब बनाते हैं। जो भारत सरकार का रिकमेंडेशन है उसको हम काट नहीं सकते। विदेशी क्या सोचते हैं कि अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल मेंटेन करना है 5 कैप्सूल खाने हैं, ट्राइग्लिसराइड मेंटेन करना है 4 कैप्सूल खाने हैं, और 99% भारतीयों का ट्राइग्लिसराइड हाई है, ब्लड प्रेशर हाई है एक एज के बाद, खास करके अपर सोशो इकोनॉमिक स्टेटा में। अगर विजन, ब्रेन फंक्शन, हार्ट मॉडल करना है तो एक कैप्सूल 600 मिलीग्राम का काफी। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन कहती है कि जिनको कॉर्नरी आर्टरी डिजीज है या हार्ट में कोई चैलेंज है, कम से कम 1 ग्राम खाना है, 2 से 4 ग्राम खाओगे तो सुखी रहोगे। जो फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो 3 ग्राम तक अलाउ करती है। यूरोप में यूएफएसए है, यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी, जो फार मोर स्ट्रिक्ट अथॉरिटी देन एनी अदर अथॉरिटी इन द वर्ल्ड है, कैनेडियंस को छोड़ के, वो 5 ग्राम पर डे अलाउ कर। अब आज के बाद जब आप ओमेगा 3 खाओगे, या आपको तय करना है कि आप एक सवेरे शाम खाओगे, या मेरे कहने से 2 सवेरे 2 दोपहर को 2 शाम को खाओगे, या हर्बल लाइफलाइन मैक्स की वजह से 2 सवेरे 2 दोपहर को 2 शाम को खाओगे, या यूरोपियन स्टैंडर्ड्स का हेल्थ चाहिए तो फिर तो 10 खाने पड़ेंगे रोज, तो भी 3 ग्राम ही बनेगा। तो ये आपको तय करना। हम ये समझाते हैं कि ओमेगा 3 से दिमाग सही रहता है, दिल का रिस्क कम होता है, इन्फ्लेमेशन कम होती है, खाल अच्छी है, एंजाइटी डिप्रेशन कम होता है, और साइंस ने ये प्रूव किया है कि जो एडिक्वेट कोलेस्ट्रॉल रिच एंड शुगर रिच डाइट खाते हैं, शुगर मीनिंग ग्लूकोज रिच डाइट, उनका ब्रेन फंक्शन सुपीरियर है, उनमें अल्जाइमर डिजीज नहीं होती और वो सठियाते कम है। टारगेटेड न्यूट्रिशन रैपिडली बताता हूं कि ये पर्सनलाइज्ड अप्रोच है, ये ऑप्शनल है, ये आप खाओ या ना खाओ आपकी मर्जी है। मुझे पता है हम लोग हर्बल ट्रेनिंग में कहते हैं यूज ऑल द प्रोडक्ट्स, हम जो 2 चीजें भूल जाते हैं वो उसको ऐड करना ये भूल जाते हैं, और ये अनिल नादिर की पर्सनल राय है, इसको आपको सुनना और नजरअंदाज करना है। यूज ऑल द प्रोडक्ट्स, फर्स्ट यू कैन अफोर्ड, एंड 2 ऑल यू नीड फ्रॉम द टारगेटेड न्यूट्रिशन। कोर न्यूट्रिशन तो 100% खानी है, हर किसी को 2 शेक पीने चाहिए, मल्टीविटामिन 3 बार खाना चाहिए, 6 ओमेगा 3 तो खाने ही चाहिए, और नाइट वर्क्स कितना खाना चाहिए अभी बताने वाला हूं। लेकिन अभी ये समझ लो आप, टारगेटेड न्यूट्रिशन ऑप्शनल हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर स्पॉन्सर एंड डिपेंडिंग ऑन योर ओन हेल्थ एडवाइस, ऑन योर डॉक्टर्स एडवाइस। अब हमारे पास स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, ब्रेन वेलनेस, हार्ट वेलनेस, गट वेलनेस, स्किन वेलनेस, आई वेलनेस, किड्स वेलनेस, मेल सेक्सुअल हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ, बोन, एनर्जी, सबके लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स। और अगर आप इन 34 के 34 प्रोडक्ट्स को पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन अगर वास्तव में रिकमेंडेड खाना शुरू करेंगे सबके सब, तो फिर तो जयंत की चेक चाहिए आपको। ब्रेन वेलनेस के लिए हमको ओमेगा 3 चाहिए। ये जो आप साइंस का देख रहे हो बीच में चक्रव्यूह,
ये आपको बताता है कि कुछ क्लिनिकल स्टडीज से प्रूव है, कुछ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज का मतलब 30 साल में लोगों को बीमारी का क्या हुआ उसकी स्टडी है। ये कहती है क्लिनिकल स्टडी कि ओमेगा 3 खाने से स्ट्रेस का रेजिस्टेंस बढ़ता है, इंटेलिजेंस बढ़ती है, रिएक्शन टाइम इंप्रूव हो जाता है। और एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज कहती है कि डिप्रेशन, स्लीप, कॉग्निटिव फंक्शन, ये मेडिकल क्लेम नहीं है, ये साइंटिफिक रैशनल ऑफ यूजिंग हर्बल लाइफलाइन इन करेक्ट डोजेस है। मैं आपको बता रहा हूं कि हम कोई बीमारी ठीक नहीं करते, लेकिन बीमारी प्रिवेंट करने के लिए न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है, इसमें किसी को कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। और उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारी सेहत के लिए हर्बल लाइफलाइन है। ब्रेन नीड्स फैट, नीड्स फैट, नीड्स फैट। ब्रेन बिना चर्बी के नहीं काम कर सकता। यूएसए में जब से उन्होंने बटर खाना छोड़ के शिफ्ट किया था टू ऑल्टरनेटिव्स, फिर फ्रामिंगम स्टडी ने बोला कि कोलेस्ट्रॉल हार्ट का विलन है, तो 40 साल की स्टडी के बाद वो प्रूव नहीं कर पाए इस बात को। लेकिन उनकी स्टडी ये कहती है कि जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल 250 से ऊपर रहता है उनको अल्जाइमर नहीं होता। उनकी अपनी स्टडी कहती है। हालांकि वो निकले कहने के लिए कि 150 पे रखो, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वेजिटेरियन और वीगन्स में डीएचए ऑटोमेटिकली कम होता है, जो सब कुछ खाते हैं मिक्सचर हम जैसा, उनके कंपैरिजन में सोचो ना 31% और 60% कम है। मल्टीविटामिन का इंपॉर्टेंट फंक्शन है ब्रेन फंक्शन में, क्योंकि ऑल दी स्मॉल विटामिन्स एंड मिनरल्स एड आवर ब्रेन फंक्शनिंग। और वृत्ति लाइफ में उन्होंने आपको दिया ही है टाइम ऑनर्ड ब्राह्मी, जिसका फंक्शन डायरेक्टली ब्रेन से लिंक। दूसरी चीज हार्ट के बारे में बताना चाहता हूं, वो क्यों? क्योंकि दिल अहम चीज है। भारतीयों में 50 साल की उम्र से पहले 50% जनता को हार्ट अटैक होता है। अगर 100 लोगों को हार्ट अटैक होता है, उसमें 50 लोग 50 साल से छोटे हैं और 25% 40 साल से छोटे हैं। बाकी देशों में 33% हायर एज पे होता है। पहले कहते थे औरतों में कम हार्ट डिजीज होती है, अब साइंस ने प्रूव किया इंडिया में औरतों की वही हार्ट का हाल है जो आदमियों का है। नाइट्रिक ऑक्साइड खून का दौरान बढ़ाता है, सिर्फ दिल का नहीं, दिमाग का, फेफड़ों का, मसल्स का, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का, जिससे इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन्स की लेवल बढ़ती है। नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा होता है एल-सिट्रीन और अर्जिनिन से, जो अमीनो एसिड्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं। ये बिफोर एंड आफ्टर हर्बल वाले दिखाते हैं ना, आपको दिखा रहा हूं कि वेसल कैसा था, नाइट वर्क्स के बाद क्या हुआ, मसल कैसा था, नाइट वर्क्स के बाद क्या हुआ। और इससे भी हटके मैं साइंटिफिक स्टडी दिखाता हूं, जो हाथ का डॉपलर स्कैन है ब्लड फ्लो मैप करने के लिए, वो दिखाता है कि नाइट वर्क्स लेने से पहले और 20 मिनट बाद पूरी उंगलियों में खून का दौरान बढ़ गया। जस्ट बाय हैविंग नाइट वर्क्स द ब्लड सप्लाई टू एवरी टिप ऑफ द फिंगर इंक्रीजेस। अगर टिप ऑफ द फिंगर इंक्रीज करता है तो टिप ऑफ ब्रेन, टिप ऑफ स्किन, टिप ऑफ एयर, टिप ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सब में इंक्रीज होगा। चाहिए क्यों? क्योंकि उम्र के साथ साथ नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन घट जाती है। अब मेरा जैसा आदमी जो 65 होने वाला है, उसको 15% नाइट्रिक ऑक्साइड कुल मिलता है। जरूरत 100% की है, मिलता 15% है। आप में से कुछ लोग 30 के होंगे, 80% मिल रहा है, कुछ 50 के होंगे, 35% मिल रहा है। और आप सब के सब 60 साल के हो जाओगे। 60 साल की उम्र पे नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा ही नहीं होगा तो क्या करोगे? अब हार्ट ब्लड प्रेशर अच्छा रहता है, सर्कुलेशन अच्छी रहती है, एनर्जी अच्छी रहती है, आर्टीरियल हेल्थ अच्छा होता है, ये हम क्लेम करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए। शर्त ये है कि 8 से 30 ग्राम एलार्जिनिन रोज खाएं। हमारे साथ पैराडॉक्स ये है कि हमारे नाइटवर्क्स में 4 ग्राम एलार्जिनिन है, इसलिए हमारा पर्सनल कंजप्शन लेवल से थोड़ा अलग है, क्योंकि हमको ये समझ आता है कि लुइस इग्नेरो अगर 2 बार खुद लेते हैं, जिसमें 6 ग्राम से ज्यादा एलार्जिनिन है और एल-सिट्रलिन भी है, तो हमको भी लेना चाहिए। इसीलिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हो और समझते हो और हेल्थी हार्ट चाहते हो, तो आपको 4 ग्राम से ज्यादा एलार्जिनिन लेने की जरूरत है, ऐसा साइंस कहती है। बीटा हार्ट पाउडर है, बनता बीटा ग्लूकॉन से है, और बीटा ग्लूकॉन जो हमने यूज किया वो ओट का इसलिए यूज किया क्योंकि हार्ट के लिए बेनिफिशियल है। Jayant, can I take 7 minutes more? 10. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Thank you. Your voice echoing makes my heart go happy. 4 बार आपने यस कह दिया, गुड।
गट वेलनेस के लिए हिपोक्रेट्स ने बोला था कि डिजीज बिगिंस इन होम, ये हम लोगों की आंतों का हाल है। 99% लोगों की काली काली है, 1-8% की सफेद हो सकती है। मैं आपको इसके बारे में क्यों बताना चाहता था कि गट ब्रेन एक्सिस हर चीज को हेल्प करता है। आपने अंग्रेजी में सुना होगा ना, नहीं माई गट फीलिंग सेज दिस इज नॉट करेक्ट, या माई गट फीलिंग सेज वी शुड डू इट। हम क्यों नहीं कहते माई ब्रेन सेज वी शुड डू इट? क्योंकि साइंस ने प्रूव किया है कि जो आपकी आंतें सोचने पे आपको मजबूर करती हैं, वो बहुत सही बात है। वो इसलिए सही है कि योर सेकंड हार्ट, योर सेकंड ब्रेन इज योर इंटेस्टाइन, और बहुत सारे लोगों का फर्स्ट ब्रेन इज योर इंटेस्टाइन। तो इसलिए जो न्यूरो हमारे मूड को खुश करते हैं, वो वहां से आते हैं। प्रोबायोटिक हमारा सिंपली प्रोबायोटिक है, इसके ऑल्टरनेटिव्स बहुत हैं खाने में। इफ यू वांट वी कैन टॉक अबाउट देम, बट मोस्ट पीपल जनरली शुड बी हैप्पी अबाउट यूजिंग प्रोबायोटिक, क्योंकि हम खाना वो खाते नहीं। एक चीज जो मेरे को ये समझ में नहीं आता है, वो ये कि हम इतना परेशान क्यों है लैक्टोज इंटॉलरेंस में, जबकि साइंस ये कहता है कि इंडिया इज अमंग द लीस्ट लैक्टोज इंटॉलरेंट नेशन इन द वर्ल्ड। सेकेंडली, Indian government and science survey says that 50% almost of women and men every day use milk or curd. More in South, of course, for some reason, I don't know why, but men and women use 50%. So is lactose intolerant that important a thing? It's very dubious, and my personal belief is that in my 25 years in Herbalife, I haven't seen even one proper lactose intolerant. क्योंकि जिसका लैक्टेज नहीं बनता है, उसका ग्लूकोज गैलेक्टेज नहीं बनेगा, तो प्रॉब्लम होगी। अब सवाल यह है कि अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो सच में, तो फॉर्मूला 1 शेक कैसे पी सकते हो, उसमें दूध है। दूध कैसे पी सकते हो, उसमें दूध है। आइसक्रीम कैसे खा सकते हो, उसमें लैक्टोज है। पनीर कैसे खा सकते हो, दही कैसे खा सकते हो, सार क्रीम कैसे खा सकते हो, बटर कैसे खा सकते हो, इन सब में तो लैक्टोज है। तो दो चीजें आपको समझने की जरूरत है कि लैक्टोज इंटॉलरेंट कैन बी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब 1 ग्राम दूध में लैक्टोज हुआ तो हंगामा कट जाएगा, और क्वांटिटेटिव का मतलब एक मात्रा से ज्यादा लैक्टोज होगा तो आपका शरीर उथल पुथल मचाएगा। तो इसलिए रिसर्च बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये कहती है कि इंग्लैंड में 12% जनता लैक्टोज इंटॉलरेंट है टू सम एक्सटेंट। 100% लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं है टू सम एक्सटेंट, लेकिन यूके में 27% ऑफ लैक्टोज फ्री प्रोडक्ट्स आर सोल्ड। अब ये 15% जो लैक्टोज इंटॉलरेंट है ही नहीं, वो लैक्टोज फ्री प्रोडक्ट क्यों यूज करते हैं? दैट्स अ मिस्ट्री ऑफ द माइंड, जो जिमरॉन कहते थे। बाय द वे, हमारा शेकमेट भी कहीं ये क्लेम नहीं करता है कि वो लैक्टोज इंटॉलरेंस के लिए है। शेकमेट कहता है इट हैज बीन डेवलप्ड टू हेल्प इंडिविजुअल्स who want to use milk powder and फॉर्मूला इन प्लेस ऑफ मिल्क। आप ट्रेवल कर रहे हो, फ्लाइट पे हो, 3 पाउडर मिला के ले गए शेकर कप में, पानी फ्लाइट पे मिला, शेक पी लिया, पूरे 30 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, पूरा 300 कैलोरी मिलेगा। तो इट इज फॉर कन्वीनियंस रादर देन टू रिप्लेस समथिंग। और फाइबर गट वेलनेस के लिए बहुत जरूरी के साथ साथ ब्लड शुगर को स्टेबलाइज और कोलेस्ट्रॉल को स्टेबलाइज करने के काम आता है। भारतीयों को 40 ग्राम चाहिए, 10 ग्राम मिलता है। अगर आप फाइबर कॉम्प्लेक्स लेंगे तो 5 ग्राम फाइबर आपको मिलेगा। और अगर आप आयुर्वेदा के भक्त हैं तो त्रिफला। इसलिए हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो गट वेलनेस पे क्यों फोकस्ड हैं, क्योंकि गट इज द सेकंड ब्रेन एंड गट इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल डिजीज, ऐसा हमारे भाई साहब ने बोला। मैं स्किन केयर के बारे में थोड़ा सा आपको इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि रिसेंटली लॉन्च्ड हमारे स्किन केयर में पहले से जो प्रोडक्ट था वो बूस्टर था। कल से 10th अगस्त से ये कैनिस्टर में भी आना शुरू हुआ है। सेम रेट, both are at the same rate, so you have an option of buying the sachet and use one single, और कैनिस्टर खरीद के उससे खाओ, ये आपकी मर्जी है। ये कल से अवेलेबल है ऑन सेल। कल मीन्स यस्टरडे। वृति लाइफ जो है ना, स्किन केयर न्यूट्रिशन बनाया हमने, अभी लॉन्च हुआ है। वी हैव क्लेंजर, टोनर, सीरम एंड मॉइस्चराइजर। दे हैव वेरी गुड रिजल्ट्स, दे आर बेस्ड ऑन साइंस एंड दे हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स फॉर यू टू फील बेटर। और एजिंग स्किन के लिए कोलेजन चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। मगर कभी कभी हमने सुना है लोगों को स्किन बूस्टर के बारे में फैंसी बातें करते, तो मैं दो चीजें बताना चाहता हूँ। एक तो ये गर्म दूध में या गर्म पानी में नहीं पी सकते। दूसरी बात, कृपया करके थोड़ा धीरज रखें जब आप इसको यूज करें। डोंट क्लेम कि एक सैशे से स्किन कुछ इंप्रूव हो जाएगा। ये एक्चुअल रिजल्ट है जो 3 महीने बाद का है, मगर लोग ये सोचते हैं 3 घंटे बाद का है।
इसलिए व्हेन यू टॉक अबाउट स्किन वेलनेस और स्किन बूस्टर, मेक श्योर यू डोंट गो ओवरबोर्ड। रेस्वेराट्रॉल ओमेगा 3 में एनर्जी देता, सॉरी सेलेक्टिव एनर्जी देता है। कैफीन है हर्बल कंट्रोल में 82 मिलीग्राम, और 2 बार से ज्यादा नहीं खाना है। इसी तरह कैफीन हमारी एफ्रेश में है। मैं आपको जो बताना चाह रहा था वो ये था, कैफीन से डरने से कुछ नहीं होगा। 2 चीजें, 3 एक्चुअली, अगर आप देखो ना, साइंस कहती है हमको बिल्कुल जरूरत नहीं है। पहला कैफीन, दूसरा शक्कर चीनी जो हम बोलते हैं, तीसरा नमक। वी डोंट नीड इट फ्रॉम आउटसाइड, बट हमारे टेस्ट बड्स है ना, हमको आदत है, सो वी नीड देम फॉर टेस्ट एंड प्लेजर रादर देन फ्रॉम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। एफ्रेश में 40 मिलीग्राम तब है जब 160 ml में पियोगे। अगर आप एफ्रेश को चाय की तरह बनाओगे 8 आउंस 240 ml में, और उतना ही पाउडर यूज करोगे, तो एफ्रेश विल हैव ऑलमोस्ट मोर देन टी, देन कोक, equivalent to almost to espresso and instant coffee. So don't think it is a magical remedy for everything. जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमने लोगों को के एफ्रेश इतनी पीते देखा है कि मीटिंग में चक्कर खा के गिर जाते हैं। एफ्रेश इज अ स्टिमुलेंट, ओवर स्टिमुलेशन फ्रॉम एनीथिंग इज बैड। और मैक्स लिमिट क्या है? 400 मिलीग्राम। अगर आप 2 हर्बल कंट्रोल खाते हो तो 160 मिलीग्राम मिल गया, तो अब आपके पास 3-4 चम्मच एफरेश लेने का ही स्कोप है, अदरवाइज यू विल क्रॉस द लिमिट। बाय द वे, एफरेश से वाटर लॉस नहीं होता है जब तक आप 500 मिलीग्राम कैफीन से ज्यादा ना खाओ। कैफीन का फैटल डोज 10 ग्राम है, उसके बावजूद 400 मिलीग्राम से खाना नुकसानदेह है। और हड्डियों के बारे में किसी और दिन बात करेंगे। आज मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता था आखिरी जाते जाते, कि आंखों की वजह से गलत फहमी है लोगों को कि हर एज में यूज हो सकता है। सच्चाई ये है कि जो हमारा ऑक्यूलर डिफेंस है, इट इज मेंट फॉर स्लाइटली सीनियर पीपल जिनको एज इंड्यूस्ड मैक्यूलर डिजेनरेशन होता है। तो एज इंड्यूस का मतलब एजिंग चाहिए ना। ये एक कैप्सूल खाने के बाद खाना है, और उसमें ल्यूटिन जियाजेथिन के साथ साथ कॉपर, जिंक और विटामिन ई है। बच्चों के लिए स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन आपको पता ही है। आई डोंट वांट टू सी दिस। लास्ट कपल ऑफ थिंग्स आई वांट टू से इज दिस, कि हमारे वजह से आपको न्यूट्रिशन मिलेगा सेम अमाउंट ईच वे ईच टाइम। और हमारे प्रोडक्ट्स 2 स्ट्रिक्ट लॉज को फॉलो करते हैं। एक तो कोई भी प्रोडक्ट जो इंग्रेडिएंट अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन है वो नहीं हो सकता, और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्रोडक्ट नहीं खा सकता, वो लेबल पे लिखना है। वी फॉलो बोथ दीज लॉज वेरी वेरी रिजिडली। वी डू नॉट ट्रीट डिजीज। अगर आप गलती से भी किसी से सुनते हो कि फलानी चीज खाने से मेरा डायबिटीज ठीक हो गया, फलानी चीज खाने से मेरा ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, तो प्लीज इग्नोर दैट। आवर जॉब इज टू मेक श्योर कि आप आजीवन अच्छे स्वास्थ्य का हक पाए। यू स्टे हेल्दी फॉर लाइफ। हर्बल लाइफ एक बार यूज करो, 100 बार यूज करो, यू विल लूज फैट, फ्लूइड एंड गेन मसल, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। हमारा खाना डाइट नहीं है, हमारा खाना हेल्दी है। चाहे पाउडर और टैबलेट के रूप में हो, सॉफ्ट जेल के रूप में हो, लिक्विड के रूप में हो, वी ऑफर ओनली हेल्दी फूड। और हर्बल लाइफ इज फन, सिंपल एंड मैजिकल फॉर अ रीजन। वर्ल्ड की लार्जेस्ट चेक सुना है एडवर्डो सलाजार की है, और ऊपर आप देख रहे हैं आपका भविष्य क्या है। He has passed away many years back, yet the world's biggest check comes to his 3 children. अगर हम कोई ऐसा काम करें हर लाइफ में कि हमारे बच्चों को फार अबव एवरेज इनकम मिले, तो इज इट वर्थ डूइंग और नॉट, ये आपको सोचने की जरूरत है। मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि वी आर नॉट मेकर्स ऑफ हिस्ट्री। हमको कभी कभी गलत फहमी होती है कि मैं नंबर 1 प्रेसिडेंट टीम में, नंबर 1 वॉल्यूम प्रोड्यूसर में, नंबर 1 रिटेलर है। सच्चाई ये है कि हमारा ऑरिजिन हिस्ट्री में है, और हर्बल लाइफ की हिस्ट्री कहती है कि साधारण व्यक्तियों ने फॉर्म भर के फाउंडर सर्कल तक पहुंचे हैं। अगर 1 पहुंच सकता है, 5 पहुंच सकते हैं, 10 पहुंच सकते हैं, तो आप और मैं सब पहुंच सकते हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति ने सपना देखा था, उसका सपना था हर साधारण व्यक्ति असाधारण जीवन जी सके। ऑफरिंग एन अपॉर्चुनिटी इररेस्पेक्टिव ऑफ बैकग्राउंड, एजुकेशन, स्किल। आप हाउसवाइफ हो, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप अंगूठा छाप हो, आप अनपढ़ हो, डजेंट मैटर। दिस अपॉर्चुनिटी इज सेम फॉर एवरीवन। हमारी नजर में इस देश का भविष्य आप सारे लोग हैं जो इस कॉल पे हैं। यू आर द प्रेसिडेंट टीम। और हर्बल लाइफ ऐसे सोने की खान है जहां लोग धूल मिट्टी तो देखते हैं, मगर उसमें 1% जो सोना निकलता है ना, उस पर ध्यान नहीं देते।
इसीलिए लवलीना और मैं केन्या में थे जब मसाई मारा में, हमने दीवार पे लिख के देखा, हमने आज ये हुई ना बात, रोज सवेरे उठ के वेक अप एंड बी ऑसम। और आपको फक्र होना चाहिए भारतीय होने पे। हमारे प्रधानमंत्री ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में अपना स्पीच इस चीज से खत्म किया था कि इफ यू वांट वेलनेस विद वेल्थ, कम टू इंडिया। If you want health and wholeness of life, come to India. If you want prosperity and peace, come to India. You're always welcome. नमस्ते। और ये बात आपको आज खास करके समझनी, क्योंकि 77 साल के बाद अगले 33 साल, 25 साल, 35 साल सब आपके हाथ में है। मार्क ह्यूज ने क्या बोला था, ये मैंने आपको बोला था कि मैं जाते जाते आपको बताऊंगा। ये पढ़िए मार्क ह्यूज की चिट्ठी, जो उसने एक टाइपराइटर में, जिसके लेटर्स भी ऊपर नीचे हैं, लिखा था 1985 में। उन्होंने लिखा है कि हम असाधारण की खोज में हैं, हम असाधारण के पीछे भाग रहे हैं। हमको वो आवाजें जो रोकती हैं, जो हमारे सपने छीनती हैं, उनसे ऊपर उठना पड़ेगा। हमारे क्रिटिक्स जो हमारे को क्रिटिसाइज करते हैं, ये खराब, वो ठीक, इससे किडनी फेल, मेल प्रेग्नेंट हो जाते हैं, उनसे ऊपर उठना पड़ेगा। हमारा ध्यान किस पे केंद्रित करना है? अपनी पर्सनल डेवलपमेंट में। और जो यूनिक अवसर है जो हम बांटते हैं लोगों से, उस पर ध्यान केंद्रित करना है। हमारी सोच ये होनी चाहिए कि जो हम में खराबी है उसको मारा जाए, ताकि जो हमें अच्छाई है वो उभर के आए। क्योंकि आखिर हाल ये सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये जीवन शैली सुधारने के बारे में है। हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोगों को एक अवसर देने के लिए जिनके पास कोई फ्यूचर नहीं है। अगर हम ज्यादा बनेंगे, हम ज्यादा कमाएंगे। और मार्क्यूज ने फिर एंड में बोला कि मेरे लिहाज से ये कॉन्सेप्ट का पीछा करना ही चाहिए। और फिर कहते हैं कि आई वांट टू थैंक ईच ऑफ यू फॉर योर एफर्ट। जो आप मेहनत करते हैं, जो आपका विश्वास है कि हम जो काम करते हैं वो करने लायक है, हमारा समय, हमारा ध्यान, हमारा टैलेंट उसको मिलना चाहिए, ऐसा हमारा सोच है। ये इसके लिए आपका धन्यवाद। और मार्क्यूस की यही बात मैं पैराफ्रेज करता हूं कि आपने मुझे 2 घंटे 10 मिनट सुना। थैंक यू वेरी मच। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हम काम करते हैं वो हमारे समय, मेहनत और भविष्य को बनाने के लिए वर्थ इट है। लवलीना और मेरी तरफ से आपका दिन मंगलमय हो, आपका हर सपना पूरा हो, आप जो जिंदगी से चाहे जिंदगी आपको देखे, और सफलता आपके कदम हमेशा चूमे। इन शुभकामनाओं के साथ थैंक यू वेरी मच एंड बैक टू द एमसी एंड अपॉलजीज फॉर गोइंग 10 minutes over Wow. time. Oh, wow. Unbelievable. Dr. Nadir, we have a standing room, and this is the first time that the numbers are full on and we are totally sold out. Let's all give a big round of applause to Dr. Nadir. Uh, you know, Dr. Sir, what can I say? You know, every time जब भी आपको सुनने का मौका मिलता है, there is so much more to learn. एंड आई एम श्योर आज बहुत सारे लोगों ने आपको पहली बार सुना। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने डॉक्टर नादिर को आज पहली बार सुना? What an amazing session today. Let's give him a big round of applause. बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आपको दोबारा सुना एंड यू नो एवरीवन हैज लर्नड सो मच। और आज बहुत सारी चीजें जो हमें सुनने को मिलती हैं अपने घर वालों से, अपने पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से, you know, all those myths, we have learned a lot of information जिससे हम लोगों के ओपिनियंस का शिकार ना हो, जिससे हम फैक्ट्स के बेसिस पर कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बेहतर जिंदगी के लिए हर्बल लाइफ में अगला कदम रख सके। सो यू नो वी हैव, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ आवर लर्निंग। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि डॉक्टर नादिर ने जो आज हमारे साथ शेयर किया इज रियली द बिगिनिंग फॉर ऑल ऑफ अस। ये हम में से बहुत सारे लोगों के लिए सीखने की शुरुआत है, और आने वाले दिनों में हमें बहुत कुछ सीखना है, बहुत आगे बढ़ना है। I want to thank you, Dr. Nadir. It's really a privilege. One small thing I want to say, ये जर्नी कब शुरू होगी? जब आप सब इन सारे कोर न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स को प्रॉपर डोज में लेना शुरू करें। ये जंग आपसे शुरू होती है, ये जीत आपसे शुरू होती है। अगर आप ही प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये साइंस, ये मेरी बात, ये नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन सब विफल है। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट that as soon as you start making more money with us,
spend a portion of it on using more products. I am not saying कि if you can't afford night works, तो 4 night works हफ्ते में खाओ, महीने में खाओ. But I am saying the day you make a lot of money, part of it should be spent on your own health, on your family's health. इसलिए कृपया करके अगर टेक अवे मैसेज आपको चाहिए तो वो ये है, use as many products as you can afford, as fast as you can. Fantastic, sir. So it is a life statement. Let's give Dr. Nadir a big round of applause. और हम आज इंडिपेंडेंस डे की बात कर रहे हैं, ये महीना हम सेलिब्रेट कर रहे हैं. हमने ओलंपिक्स में बहुत सारे लोगों का स्ट्रगल, बहुत सारे लोगों का अचीवमेंट देखा है. वी फील प्राउड. पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर नादिर ने अपनी टॉक की शुरुआत में कहा कि अगर सेहत ही नहीं होगी तो किस बात की फ्रीडम, किस बात की इंडिपेंडेंस. सो आई रियली थिंक कि हम अपने और अपने देश को सपोर्ट कर सकते हैं अपनी सेहत बेहतर करके. हम अपने और अपने देश को सपोर्ट कर सकते हैं ज्यादा काबिल बन के, और जितना ज्यादा काबिल बनेंगे उतना ज्यादा हम अपना ध्यान रख सकते हैं उतने ज्यादा प्रोडक्ट्स के साथ. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, कैन वी ऑल स्टैंड अप वेदर यू आर ऑनलाइन और wherever you are. Let's give a big round of applause and thank Dr. Nadir. And sir, we want to thank you for your, we'll definitely take you up on the invitation. डॉक्टर नादिर ने कहा कि हमें और बहुत सीखने की जरूरत है और जल्दी ही हम आपको दोबारा याद करेंगे, because we want to learn about global nutrition philosophy. We want to learn more about each and every program, and we will really look forward to that offer. And अगली बार जब हम करेंगे, we will have a lot more people, सबका परिवार, सबके साथ हम दोबारा आपके सेशन को अटेंड करेंगे. Thank you, Dr. Nadir. We wish you and Dr. Lavleena, we are sending our love and respect, and we can't be more grateful. And people from all over India, Odisha, Maharashtra, Karnataka, Canada, we have Mr. Mickey Meyer, my brother-in-law from Canada, attending this midnight. So everyone is really thankful. And thank you so much, Dr. Nadir. Let's give Dr. Nadir one more big round of applause. What an amazing session. Thank you, Wow. everybody. God bless. Look forward to see you again. Have a wonderful training rest of the time. God bless everyone. Thank you, sir. Our love to you and Dr. Lavleena. Wow. पहली बार हुआ है कि कोई हिला नहीं. Isn't that amazing? That is the power of our program. आज के इस सेशन से बैठिए, थोड़ी देर और बात करेंगे. अभी आपके और आपके खाने के बीच में मैं हूं. टाइम लगेगा. बैठिए, अपना ध्यान वापस लाइए. All right? What is really amazing is आज हमने बहुत कुछ सीखा. करेक्ट? कितने लोगों ने कुछ सीखा? एक दो बातें तो घुसी होंगी. करेक्ट? बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सीखा और 99% लोग बाहर जाके भूल जाएंगे. हाँ, कैसे पता आपको ये? क्योंकि सास भी कभी बहू थी. ऑलराइट? क्यों? क्योंकि हम ऐसा बहुत बार कर चुके. आई वॉन्ट टू गिव यू वन इंपॉर्टेंट मैसेज. आज आपने जो भी सीखा उसको इंप्लीमेंट करिए. इसको इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं मैं बताता हूं. मुझे यह समझ में आया आज की इस ट्रेनिंग के बाद कि मुझे अपना प्रोडक्ट कंजम्पशन बेहतर करने की जरूरत है. कितने लोगों को यह समझ में आया कि मैं जिस तरीके से खा रहा हूं उसको बेटर करने की जरूरत है? समझ में आया? मेरे को और पूजा मैम को समझ में आया हम सबसे ज्यादा प्रोडक्ट खाते. हमें यह समझ में आया कि किसी प्रोडक्ट में हमें अपना कंजम्पशन बेहतर करने की जरूरत है. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. मैं अभी तक 6 हर्बल लाइफलाइन रोज खाता हूं, मगर मुझे डॉक्टर नादिर के इस सेशन से यह समझ में आया कि मुझे उसमें बेटर करने का स्कोप है. मैं उसको और बेहतर कर सकता हूं क्योंकि शायद जितना मेरे लेवल पर मुझे चाहिए मैं पूरा नहीं कर रहा. I understood that today. I also understood कि मुझे और क्या-क्या चीजें बेहतर करने की जरूरत है. And I want to tell all of you, अगर आप इस रूम में हैं तो आज अपने कोच से बात करिए. हो सकता है आप ब्रांड न्यू हैं, हो सकता है आप पहली बार ये प्रोग्राम देख रहे हैं, हो सकता है ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगी पर सब कुछ क्लियर नहीं है, ये भी हो सकता है. आप सबके लिए
हम इस सेशन की रिकॉर्डिंग हमारे वीडियो कैटलॉग में रखेंगे। जब भी आप चाहें दोबारा आके देख सकते हैं, सीख सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो वी विल कीप दिस ट्रेनिंग एज अ रिकॉर्डेड फाइल इन आवर कैटलॉग। जितने भी हमारे टीम के कोचेस हैं, आपको जब भी इसकी जरूरत पड़े आप उसको देख पाएंगे, रिव्यू कर पाएंगे और अपनी नॉलेज बढ़ा पाएंगे, अपना प्रोग्राम बेटर कर